Very senior actor. I've never worked with that actor, but very senior actor. He was really, really nice to me. But he said it in that thing to me that मेरे पास 3 फिल्में की थी अपनी फर्स्ट ईयर में. Actually, luckily 3 films had come. So he had told me कि Isha, if you do not use this brain or show your brain in this industry, you can do really well. There were times I've gone through, I had my mental health wasn't in the right place. जिस साल मैं इंडस्ट्री में आई थी सिट, तब एक एजेंसी थी जिसे मैं साइन करना चाह रही थी. उस एजेंसी को दूसरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मना कर दिया था. एक टाइम आ गया था, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी अपने लुक्स को लेके. तो वो डायरेक्टर ने जिनको आपने डेट किया, उन्होंने फील करवाया कि आप जैसे दिखते हो वैसे नहीं दिखना चाहिए. तो उन्होंने आपको बेग किया कि मेरे पास आ जाओ. नहीं, आई थिंक उन्होंने बहुत मुझे मेल्स वेल लिखे थे, पर वो गंदे गंदे मेल्स लिखे थे, गाली ये वो करके. वो अलग बात है, जन्नत में मेरी आवाज नहीं यूज हुई है. उस चीज का मुझे बहुत गम है. क्यों नहीं यूज हुई? जन्नत 2 में वेरी ऑनेस्टली जी क्रिटिक्स ने लिखा था कि आप बहुत अनप्रिपेयर्ड थी. जी, बाकी में आप अनप्रिपेयर्ड थी. एंड they started writing shit about us, the media. आपके और आपके बॉयफ्रेंड के बारे में? जी, जो उस टाइप पे मेरे बॉयफ्रेंड थे कि ईशा ने उन्हें डंप कर दिया. एंड आप तब भी रिलेशनशिप में थी? बहुत 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 ही ज्यादा सॉलिड रिलेशन में हम. सम पिक्चर आई पोस्टेड, अब मैंने वो रखी भी नहीं है पिक्चर. सम रैंडम आर्टिकल, ओ ईशा गुप्ता गोल्ड डिगर. इनफैक्ट एक परसेप्शन था बिपाशा के बारे में. अच्छा, बहुत डिफिकल्ट थी टू वर्क विद, टेंट्रम्स फेंकती थी. You know what? Fight. Me and the director, we didn't see. साजिद खान. हाँ जी, we were not on the same page. किस बात पे फाइट हुई थी? I don't like people abusing. मूवी के आसपास ही तब की बात कर रही हूँ, 2013. साजिद खान डेटिंग हिस्ट्री में मेरा नाम आया था. तुमने हार्दिक पांड्या को डेट किया था क्या? आपने कास्टिंग काउच फेस किया था ना? I have been through depression. I have been through therapy. I think therapy is one of the best things. If my therapist wasn't there, I'm still going through something. I'm still almost every second day I have my therapist. Hi guys, I'm Isha Gupta and अगर आपको मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ सुनना है, सच्चाई, controversies, exciting things and of course some गपशप and मजा, so please subscribe and watch to Siddharth Kannan Show. ईशा कैसी है मेरी दोस्त? बहुत अच्छी, तुम्हें देख के और खुश. मैं हमेशा खुश रहता हूँ तुमको देखकर, तुम्हारा वाइब, तुम्हारी एनर्जी. दिल्ली में पैदा हुई थी आप? दिल्ली में पैदा हुई थी, बट मेरी रूट्स सारी, मेरी फैमिली एक्चुअली, जब हमारा एंसेस्ट्रल होम है एंड हमारी फैमिली पूरी, मेरे फादर इज मेरठ एंड लखनऊ मिक्स, कानपुर, एंड मदर इज वाराणसी, अमरोहा, इलाहाबाद मिक्स. तो देसी की जो आप बात कर रहे हैं, आई नो हमारी भी बात हुई थी पहले जब लोग बोलते थे, भाई देखा लोग पहले जब बोलते मिक्स हो, मैंने बोला हाँ मिक्स हूँ, मगर यूपी की पूरा यूपी को घोल रखा है मैंने अपने अंदर. यार मैं भी लखनऊ में कम से कम 10 साल रहा हूँ एंड आई लव यू. आपके पिताजी जी एयरफोर्स में थे? जी, अभी रिटायर्ड हैं. हाँ जी. तो आपको कभी नहीं लगा कि मैं भी एयरफोर्स ज्वाइन करूँ या आर्मी ज्वाइन करूँ, ऐसा कुछ था? तो मिक्स में हम बैठे हैं, पापा की सारी स्टोरीज सुनी है, स्टिल हैव हिज स्टोरीज रिकॉर्डेड ऑन माय फोन. ऑनेस्टली बहुत फटती थी जब पहली बार पापा लेके गए थे हमें दिल्ली में, लोधी में एक है फ्लाइंग स्कूल कर, वहाँ पे मतलब जस्ट टू सी कि कैसा होता है, बिकॉज वहाँ पे बेस पे तो हम जहाँ रहते थे वहाँ तो रहते थे, तो ही कुडंट टेक अस. My cousins and all were really happy and I was like, wow, I mean, I think more than that, the power of uniform, ना, बेटा हिंदुस्तानी का, एक वो होता है गर्व से आप यूनिफॉर्म. बट मेरे फादर ने मेरे दिमाग में बचपन से, आई थिंक मुझे काइंड ऑफ आई न्यू मैं क्या करना चाहती हूँ. पढ़ाई मैंने उसी के लिए की जो लॉ था, क्योंकि मैं बहुत आर्ग्यू करती थी. तो मेरे फादर हमेशा ये बोलते थे कि ये इतना आर्ग्यू करती है, गलत बात पे भी मैं आर्ग्यू करूंगी, क्योंकि मेरा कन्विक्शन ये होता था कि वो सही है, कि आप अगर सही होंगे आपको लगेगा शायद आप डगमगा जाओगे, शायद आप गलत हो. तो माय फादर यूज्ड टू से ये इतनी कन्विक्शन से करती है इसे शायद, एंड पढ़ाई में अच्छी थी तो लॉ वो तो आई ऑलवेज फील जो लिखा है वही होगा.
जैसे आप भी you were telling me about your brother, you know, same way, like कहाँ से कहाँ life ले जाती है. That's what happened. I was 2009 when I was telling you हमारा interview शुरू उससे पहले I was studying law. मैं UK में थी after Miss India. 2007 I did Miss India and I graduated from Manipal University. 2007 I did my whole thing. 2008 I went to Newcastle. Did only 2008. 2009 I came back because that's when my mother fell sick. So you know, it almost 1 year in and out of hospital. You know, it takes a while when you have cancer, chemo, and हम बस चारों थे, and nothing else matters by the end. You know, if this is the situation, which at that time, I'm glad it happened at that age. Kind of I started my career बहुत late, जो मैं आपको पहले भी बताया था, मैंने 27 में मेरी पहली फिल्म आई है, you know, but उस टाइम पे मैंने अपना वो छोड़ दिया था पढ़ाई, क्योंकि स्कॉलरशिप मिली थी पढ़ने के लिए. तो अगर आप वो छोड़ देते हैं, आप गैप लेते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप जो मेरा था, I would have not got the same scholarship. I had to pay the full fees. So that was another reason मैं तब जा नहीं पाई थी, you know, to finish because we couldn't afford. And I continued, but it was luck that I did modeling, and suddenly people were like, I met 2-3 people and they're like, तुम्हारा face बहुत Bollywood है, and I was like, अच्छा होगा. And rest is history. I said then Bombay I acting course किया from Actors Prepare, and here I am. And because of that, now this year it's 13 years down the line. Yes, it. Fourth My May I completed God. 13 years in this industry. Yeah. क्या बात है. So Yeah, let's yeah. call this a celebration of 13 years. आपका. With you. With How you. nice. मैं ये जानना चाहता हूँ, मिस इंडिया कैसा हुआ आपके साथ? You know, then again, I mean, I don't want you to think मैं हर चीज बोल रही हूँ. It was written, but it was. बनियों में लड़कियां लंबी नहीं होती ज्यादा. मैं बनियों के हिसाब से लंबी हूँ लड़कियों में. It was no other reason. मेरी सब cousins, मैं अपनी मदर के साथ, इवन फादर के साथ, एक्चुअली लड़कियों में आई एम द यंगेस्ट, क्योंकि सबकी बहुत पहले हो गई थी शादी एंड एवरीथिंग. यू नो, ऑल माय कजन्स, दे आर ऑल मच लाइक माय यंगेस्ट कजन, माय सिस्टर हु इज द यंगेस्ट कंपैरेटिवली, लाइक हमसे 10-11 साल बड़ी. तो तब सबको ये होता था कि अरे ईशा लंबी निकल गई, इसे मिस इंडिया में भी. आई स्वेयर कुछ और रीज़न नहीं था, क्योंकि वो हाइट का होता है ना क्राइटेरिया. एंड जैसे मैंने आपको बोला, ज़बान चलाने की तो थोड़ी आदत ज़्यादा थी बचपन से, और इंटेलिजेंस एज इन कि यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन, यू नो, यू नीड दैट स्किल. तो उन्होंने डाला मिस इंडिया में. पहले रीजनल हुआ, दिल्ली से सिलेक्शन हुआ, रीजनल हुआ, देन नॉर्थ का हुआ, देन ऑफ कोर्स आई वेंट फॉर दैट. एंड यू वोंट बिलीव, माय मैनेजर्स है, ऑल योर टीम, मैं अभी बड़े प्यार से बोल रही हूँ कि वो बात कर सकती थी इंटेलिजेंट. आपको अगर मैंने अपना इंटरव्यू, वो जो स्टेज पे मेरा जो फाइनल क्वेश्चन जिसकी वजह से मैं जीती नहीं और रनर अप बनी, उसी में मैं मात खा गई, क्योंकि आप तब तक तो यू आर ऑल कॉन्फिडेंट, राइट? देन आप देखते हैं हज़ारों लोग बैठे हैं, एंड यू ऑन स्टेज, एंड आपसे कोई सवाल पूछ रहा नहीं, लाइक अब्बा जब्बा हो गया था मेरे साथ स्टेज तो पे. यानी कि अगर आपने वो सही जवाब दिया होता, मे बी आप जीत सकती थी फेमिना मिस इंडिया. मे बी, बट आई डोंट थिंक इट वाज मेंट फॉर मी ईदर वेज. नहीं तो ये जर्नी नहीं होता फिर. ये जर्नी नहीं होता. तो यार मैंने हमेशा देखा है, एंड आई हैव नोटिस्ड दिस विद ड्यू रिस्पेक्ट, ओके, अगेन ड्यू हाँ रिस्पेक्ट, जी. जो मिस इंडिया स्टेज पे आते जी. थे, उनका एक बहुत क्लियर कट पैटर्न ऑफ आंसरिंग था, क्लीशे जी. था और प्रिडिक्टेबल था. दैट्स ट्रू. आफ्टर अ पॉइंट लोग कहते थे यार यही है. ये एंड मैं देखा ऑडियंस में लोग हंसने भी लगते थे. हाँ, सेविंग द वर्ल्ड, पीस. वही लग नहीं रहा था कि दिल से आ रहा दिल से था, आ रहा बहुत बहुत ट्रेंड लग रहा था यार. बट हाँ. टेल मी. No, but I have to tell you this, Sid. That was, I won't take name, but you know who I'm talking about, the people who groom us when I was there, Miss India. They were amazing, the one who used to help us with our dialect and all, and they used to but tell me, if you leave this behind, you'll do really well. I think, you know, mera the stage pe answer bhi after the camera is shut, I'll tell you. I mean, if you Google, you can tell that, oh, I fumbled a lot, but my answer was still very sarcastic and not politically correct. क्या था आंसर आपका? उन्होंने कुछ मतलब सवाल ऐसा था, व्हाट यू शुड टेक, इंडिया को क्या छोड़ना चाहिए टू प्रोग्रेस, you know, and it wasn't to progress ahead, you know, what 2 things we should leave, what we should take with us. So it wasn't the correct thing that I said,
like it wasn't the correct thing according to what they teach you. It was one जो आपको वो लोग सिखाते हैं वो same answer ABC हम सब. थोड़ा मेरा different था, like I said, because एक होता है ना यार अपना दिमाग लगाओ. But आपने बोला क्या था? छोड़ दो ना, आपको इसके बाद बताऊंगी. छोड़ दो ये. वैसे ही लोग गूगल मारेंगे पर चलेगा, हम लोग छोड़ दें. गूगल कर लेना. चल छोड़ दिया. हाँ. तो पर आप रोबो नहीं थी. रोबो नहीं थी, बट जब मैं इंडस्ट्री में एंटर की, very senior actor, I've never worked with that actor, but very senior actor, he was really nice to me, but he said it in that thing to me that मेरे पास 3 फिल्में की थी अपनी फर्स्ट ईयर में, actually luckily 3 films had come. तो he had told me कि ईशा, if you do not use this brain or show your brain in this industry, you can do really well. But you know, like I said, यार सिर्फ काफी बार लगता है काफी चीजें मैंने छोड़ दी वो सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से. नॉल एंड आई एम लाइक, अरे और लड़कियां तो कर रही है, और लोग तो कर रहे हैं, और लड़के तो कर रहे हैं, हम ये कर लेते हैं, हम झुक जाते हैं. पर देन लगता है क्या पता झुक के भी नहीं मिलता, क्योंकि जो लिखा है किस्मत में होना तो वही है. नहीं, पर मैं ये जानना चाहता हूँ वो कौन सी चीजें जो अलग थी जो आपने की, और वो कौन सी चीजें ये लोग कर रहे थे, ये लड़कियां और लड़की कर रहे थे, जो आपने कहा आपने नहीं किया. आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ थिंग्स. यार मुझे स्टार्टिंग से बोला था पार्टीज अटेंड करो, एंड यू नो यू नीड टू बी सीन, एंड इस गैंग में घुसो, उस गैंग में घुसो, देन लोगों की ईगो प्लीज करो. कितना करो, बाप ने ये थोड़ी ना सिखाया, राइट? बाप ने जो सिखाया सही सिखाया. बाप ने जो सिखाया सही सिखाया. बाप ने सिखा के छोड़ भी दिया. मतलब उन्होंने बोला बेटा अब, माय फादर ऑल्सो, जब मैंने बोला पापा अच्छा अब तुम कमा भी रही हो, वापस जाओगी क्या लंदन? पैसे मैं इकट्ठे तो इसीलिए कर रही थी मॉडलिंग करके. एंड आई सेड अब क्या जाऊंगी पढ़ाई करने? आई वाज लाइक नहीं डैड नाउ. एंड वो एक चस्का लग जाता है ना, पैसे आ रहे हैं आपको दिखते हुए कि आप पैसे कमा रहे, तो आपको लगता है पढ़ाई अब कौन करेगा. सो जब इस इंडस्ट्री में आने का हुआ कि बॉम्बे आ रही हो, 6 महीने का कोर्स था एक्टर्स प्रिपेयर, तब मैं अपने दीदी जिया जी के साथ रही, बुआ एंड द फैमिली आई मीन. And my father just had one thing, and mother also, till the time you're okay doing whatever you're doing, अपने आप को आंसर करना है. So right now if you ask me, am I proud of myself? Yes. Do I give anyone credit of who I am? No. Except in him, no one. There are times I've done my mistakes also. You know what I mean? You know, there were times I've gone through, you know, I had my mental health wasn't in the right places, and that's when I had to correct myself. I caught myself. The mistakes I've done is maybe saying a couple of projects no initially, but mistakes more that I feel is not being nice to people. आप nice नहीं थी लोगों के साथ? नहीं, not nice नहीं थी, but there were times that I'm going through something, you know, we all are going through something or the other, like we were talking about. तो zone में दो मैंने लाइफ में एक ही चीज हमेशा से जो हमने देखी अपने खानदान में और सीखी है, even our drivers are, जो पापा के जो ड्राइवर पापा के साथ तब से जो एयरफोर्स में थे, when पापा left he still there with us. तो हमने खान चाचा बुलाते हैं, यू नो, जो खान चाचा हमारा वो है खान मार्केट वाले, वो नहीं, तो वो अभी तक है, उनकी पूरी फैमिली, तो वो चाचा जी बुलाते हैं. अभी तक मैं छोटी हूँ घर में. द स्टाफ इन हाउस, वो अभी तक ईशा छोटी है. ईशा इज नॉट द एक्टर हु इज ईशा. मेरे पेरेंट्स के घर पे माई सिस्टर स्टाफ, वी हैव न्यू स्टाफ, वो छोटी ही है, छोटी आ गई. वो अभी तक वो मुझे वैसे ही ट्रीट करते हैं कि नॉक नहीं करेंगे, दरवाजा खोल कर आ जाएंगे. यू नो, वो हमारा सिस्टम वो है, नॉट पेरेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टाफ एंड ऑल. So we've learned to respect everyone, but yes, like I said, there have been times I caught myself. The only thing I'm not happy is if I'm not treated someone right. But rest, I am everything I am is because of me. I've had a lot of people but to help me. जहाँ काफी थे to pull me down, I've also had a lot of people to help me in the sense कि I think emotional support is more important, you know, and they give you the courage. मैं ये जानना चाहता हूँ कि लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने आपको पुल डाउन करने की कोशिश की, ये कौन थे? जिस साल मैं इंडस्ट्री में आई थी सिट, तब एक एजेंसी थी जिसे मैं साइन करना चाह रही थी. उस एजेंसी को दूसरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मना कर दिया था टू साइन मी बिकॉज दे सेड ओ वी हैव अदर बिग आर्टिस्ट कमिंग. सो आई थिंक पुल डाउन इन दैट सेंस. दे ऑल्सो मुझे बहुत बुरा भी फील कराया फॉर माई लुक्स. यू नो, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, एक मैंने अपने आप को स्टीरियोटाइप नहीं किया था, वो लोगों ने एंड आई डोंट थिंक मीडिया ने भी किया. मीडिया भी नहीं करती. यू आर फीडिंग द मीडिया. तो लोग थे मीडिया को फीड करने वाले. सेक्स सिंबल, हॉट, सेक्स सिंबल क्या होता है? सेक्स का सिंबल क्या है मुझे बताओ? कामासूत्र है सेक्स का सिंबल. ईशा थोड़ी ना. ईशा गुप्ता सेक्स का सिंबल है तो ये तो भगवान ने दिया है मुझे, कामदेव ने दिया है मुझे. ये तो जो अगर आप बोल रहे हो ईशा गुप्ता सेक्स सिंबल, इट्स नॉट अ गुड टाइटल टू हैव. इट्स नॉट बैड ईदर. बट इनिशियली यार आप बिलीव नहीं करेंगे,
एक टाइम आ गया था, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी अपने लुक्स को लेके, बिकॉज आपको लगता है ना, अरे ऐसा नहीं दिखना चाहिए यार, गर्ल नेक्स्ट डोर दिखना चाहिए, क्योंकि लोग आपको वही सिखाते रहते हैं कि हाउ यू लुक इज नॉट गुड। बट अब आप देखो, अब लोग सर्जरीज करा के वैसा दिखना चाह रहे हैं जैसे मैं दिखती हूँ, you know, so you're like, अरे what do you do? So there were a lot of people who pulled me down, in the sense there was a guy, अपनी nose surgery करा लो, अरे यार confident रहने दो. Then there was a person who I told you, very big star, but he didn't say it in, like I said, he's one of those people, you know, he said it as, it's not that we are working together, we met, but this will help if you don't use your brain. Bimbets work. मुझे लगता है मर्दों को to feel, make themselves feel a bit superior. होता ही है जब a woman acts dandy कि ओ मुझे पता नहीं, and I'm not a damsel in distress. मेरे life partners भी जो रहे, सिवाय एक दो, आप growing up you meet wrong people कि वो you know खुद confident नहीं है तो आपका confidence छीन लेंगे. उसके अलावा even चाहे मेरे कोई relation रहे या the person I'm with right now, it's always been you know men जो मुझे आगे कर देते हैं कि यू नो, अगर मेरा रेड कार्पेट भी है तो अगर मैं यूं देखूंगी, सपोजली तुम पीछे रहो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो बोलेंगे यार टेक योर लाइमलाइट, घूम कर आओ, हम यहाँ पर हैं. तो it's that's, I think that's what the people try to do with me. And you know, suddenly लोगों को कोई भी कॉन्फिडेंट बंदा पसंद नहीं है. ये मैंने बहुत पहले एक कहावत सुनी कि अगर आपका जो ग्रुप है, अगर दे आर डिप्रेस्ड एंड आप पीसफुल हैं, वो आपका पीस छीन लेंगे. अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, राइट, एंड वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो आपको कॉन्फिडेंस छीन लेंगे. एंड दैट व्हाट हैपेंड विद मी अ लॉट. आई थिंक दैट्स व्हाई मैं वापस जाती गई. वो जो मेंटल स्टेज, जब आई टोल्ड यू, इट्स वेरी रेयर, बहुत बहुत लेटर आई रियलाइज दैट आई नीडेड थेरेपी. आपको पता नहीं चलता आप इंडस्ट्री में हैं, बिकॉज यू हैव अ परफेक्ट फैमिली, यू हैव परफेक्ट लव्ड वंस, यू हैव परफेक्ट एवरीथिंग. तो क्या होता है ना, आपको समझ में नहीं आता चल किस वजह से आपके साथ जो हो रहा है वो हो रहा है. इट्स जब आप बैठ के बस सोचते हैं, जो मेरे साथ लॉकडाउन में हुआ. लॉकडाउन में आई रियलाइज ऐसे कुछ डिप्रेशन जैसा है. यू नो, नाउ आई कैन लाफ अबाउट इट. इट्स नथिंग टू लाफ अबाउट, सो आई रियली होप पीपल डोंट टेक इट, बट फर्स्ट स्टेप इज टू recognize it and accept it. So like I said, it takes really long to accept who you are. तो यानी कि अक्ल आपके पास थी और है, शक्ल भी थी और है, और ये दोनों चीजें जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है जी. कुछ लोगों ने आपको बिलीव करवाया जी, दिस इज योर वीकनेस. या बहुत लोगों ने, नॉट कुछ, बहुत लोगों ने वही फील कराया. और ये इंडस्ट्री वाले थे, इंडस्ट्री ओनली. तो यानी कि लोग आज के टाइम पे 2025 में लोग बोलते हैं हमको सेक्स सिंबल बनना है, ये बनना है, और आप थी, लेट्स फेस इट, आप थी, like you are a very and are a very good looking girl. Thank you sir. and उस चक्कर में आपको फील करवाया कि नहीं यार मुझे बहुत साधारण दिखना है. हाँ, तो उसमें क्या होता है ना, आप अपनी पर्सनालिटी लेके जा रहे हैं. आप मेरी सिस्टर एंड मुझे देखेंगे, हम दो एकदम डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं. दोनों सेम मंथ में, सेम माँ बाप, सेम घर, सेम प्यार, सब कुछ सेम माहौल, बट एकदम हम दोनों, और 2 दिन का फर्क, अब 2 साल का भी फर्क है, बस 2 दिन का भी फर्क, बस 2 दिन का फर्क है हमें. अगर आप मंथ वाइज देखें, एकदम अलग पर्सनालिटी है. मेरी सिस्टर एकदम, एक होता है ना, एंड मैं जैसी हूँ. बट हमारे माँ बाप ने तो कभी नहीं हमें बोला इसके तरह बनो या तुम इसके तरह बनो. तभी तो हम पनप पाए. जैसे एक पेड़ है, आप पेड़ को क्या करते हैं, आप जीने देते ना, उसे उगने दीजिए जितना उगना है. अब आप अगर एक छोटे से पौधे के ऊपर एक पेड़ लगा देंगे, वो नहीं उग पाएगा पौधा. एंड इंडस्ट्री वही करती, जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि आप बाहर के होते हैं. एक्चुअली ना, किसी से किसी और की खुशी और वो चार्म नहीं देखा जाता, वो बुझाने में जो लोग ज़्यादा जुड़ जाते हैं रादर देन आगे बढ़ने में. तो मुझे बहुत समय लगा टू अंडरस्टैंड. मैंने इंडस्ट्री में आई हैव ओनली डेटेड 1 person, बट इवन देन आई फेल्ट कि उन्होंने भी मुझे बुरा फील कराया हाउ आई लुक, यू नो. एंड आई वाज लाइक, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हाउ ये एक एक्टर थे? नहीं, आई हैव नेवर डेटेड एन एक्टर. तो इंडस्ट्री में कौन थे? डायरेक्टर थे, हाँ. तो वो डायरेक्टर ने, जिनको आपने डेट किया, उन्होंने फील करवाया कि आप जैसे दिखते हो वैसे नहीं दिखना चाहिए. या इंक्लूडिंग देम, दैट्स व्हाई आई सेड ना, बहुत लोगों ने, उन्होंने तक इंक्लूडिंग कि अरे नहीं, तुम्हें अगर इस जो मेरे साथ उस टाइम पे और एक्ट्रेसेस, दे हैड लॉन्च एंड दे सेड अगर तुम्हें उनके तरह काम चाहिए तो यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे, डोंट ड्रेस लाइक दिस, डोंट ड्रेस. तो क्या होता है ना, आपका द टाइम जब आपको एंजॉय करना चाहिए द इंडस्ट्री एंड द होल प्रोसेस,
एंड बीइंग एन एक्टर आप उस टाइम पे सोच रहे हैं अरे मेरी फिल्म तो हिट जा रही है मगर कुछ गड़बड़ कर रही हूँ यार मैं, तो अब अपना पूरा पर्सनैलिटी जो लोगों को जो ऑडियंस को अच्छा लगा है वही बदलने में लगे हुए हैं। प्लस लाइक आई सेड देन वो ऐसा एक लोगों ने स्टैम्प लगाया है दैट हर कोई मुझसे पूछता था ओ यू बीन स्टीरियोटाइप्ड एज दिस हॉट वुमन, ये वो क्या कहना चाहते थे, एंड आई वाज लाइक थैंक यू, इट्स अ गुड थिंग, it's a good thing, right, to be Aphrodite. What's bad in that? वो goddess है, लोगों से pray करते हैं, you know, Grecian history they pray, and what is she? Goddess of love. She was known as the most beautiful and you know whatever you want to call it, sex symbol या कुछ भी बोले, but वही है ना हमारे यहाँ औरत कैसी भी होगी ना उसे आप नीचे खींचना चाहेंगे। अब अगर कोई औरत बहुत ज़्यादा स्पोर्टी होगी, you know, उसे बोलेंगे अरे थोड़ा औरतपन लाओ अपने में, कोई मेरी तरह होगी बोलेंगे अपने आप को ढको, कोई बेचारी बहुत ढकती होगी तो बोलेंगे अरे तुम बहुत आंटी दिखती हो, थोड़ी फैशनेबल बनो। तो आई फील वो इन जनरल मे बी इट्स अ कैंपेन ऑल्सो अगेंस्ट पीपल हु आर कॉन्फिडेंट, और इज इट अ कैंपेन अगेंस्ट पीपल जो इंडस्ट्री के बाहर है स्पेशली, और वो आते हैं विद इंटेलिजेंस, वो आते हैं विद द लुक्स? मे बी ऑफ कोर्स सिट, आप भी यू आर पार्ट ऑफ इट, आपको पता है ये तो होता ही है। How do you pull people down? That's what you do ना। See मेरे हिसाब से give credit to people who deserve it, you know, like but इसका मतलब ये नहीं आप औरों को पुल करो। लाइफ का एक सिंपल है ना, आप अपने रास्ते चलते रहो, जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, बट hopefully things will change and now I'm seeing things have changed। जो आजकल अब बच्चे आ रहे हैं, द नेक्स्ट जनरेशन हुआ इन द इंडस्ट्री, उनके साथ इतना नहीं मैं होते देख रही। ऑफ कोर्स स्टिल कैंपेन्स आर हैपनिंग, टैलेंट से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया को मौका दे रहे हैं, बट लुक एट द टैलेंट, आई मीन लुक एट द काइंड ऑफ टैलेंट नाउ। तो आई रियली होप कि अब जो यू नो द नेक्स्ट जनरेशन दे डोंट हैव टू गो थ्रू, आई डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, बट मैं प्रे करती हूँ कि उनके साथ ये ना हो, उन्हें अपने आप को पूरा बदलना पड़े कि हम कौन है, वो ना हो उनके साथ एटलीस्ट। आप किंगफिशर कैलेंडर की स्टार थी जी, विजय माल्या के साथ आपने करीबी तौर से काम किया था, राइट जी। इनफैक्ट उनके घर में एक पार्टी थी जी, जब कैलेंडर लॉन्च में मैं भी था, आप भी When वहीं we थी। met. विजय माल्या कैसे थे? I don't know that much because हम लोग तभी मिले थे at the calendar launch, जब आप और मैं मिले थे, so I can't tell much. That was the only time I met him, at the party when we had the calendar launch at your house. When जो आप और मैं बात कर रहे थे, हमारा इंटरव्यू नहीं बोलेंगे हमने, मैंने क्या बोला था, but मैं तभी मिली थी। But इंडस्ट्री में मैं उस हिसाब से अतुल कसबेकर को बहुत क्रेडिट देती हूँ। 2 people, उनमें से एक अतुल कसबेकर है, बिकॉज अतुल की वजह से, जैसे मैंने आपको बोला तब मैं दिल्ली में थी, वेट कर रही थी जाऊंगी शायद वापस लंदन, आई डिडंट नो कि मैं क्या करूंगी, तब अतुल ने मुझे बोला था कि ईशा, उनकी एजेंसी ने कांटेक्ट किया था, हम चाहते तुम किंगफिशर कैलेंडर में आओ। तब तक मैं बिकिनी शोज वगैरह, रैम्पॉक, यू नो, लैक्मे फैशन वीक, विल्स फैशन वीक होता था तब दिल्ली में, तो आई यूज्ड टू डू इट एज वन ऑफ द पूल मॉडल्स, गुड्डा वगैरह सब, ऑल द डिजाइनर्स आई वर्कड फॉर, जिनको अब मैं पहनती हूँ एज एक्टर। तो ऐसे ही अतुल ने, यू नो, ही स्पॉटेड मी, इट वॉज माई लक कि काफ़ी पिक्चर्स, यू नो, यूजुअली 2 पिक्चर्स आती है कैलेंडर में, तो आई वॉज लकी इनफ कि मेरी 4 पिक्चर्स थी। बट आई रिमेंबर मुझे मिस इंडिया में भी फोटोजेनिक मिला था, मिस फोटोजेनिक अवार्ड, एंड एट दैट टाइम जब मैं पापा को बताया था, ओ मुझे मिस फोटोजेनिक मिला, एंड गेस व्हाट माय फादर से, मैं कॉल करके लैंडलाइन के ज़माना बता रही हूँ, आ गए थे सेल फोन, पापा फोटोजेनिक में, पापा पर्सन हु लुक्स गुड ऑन कैमरा, एंड माय डैड इज लाइक हाँ बेटा, इसका मतलब तुम वैसे अच्छे नहीं दिखते उतने जितना कैमरा पे दिखता है, सर बॉस है। My father is the biggest troller. इनफैक्ट कहा जाता था कि विजय माल्या बहुत इंटरेस्ट लेते थे अपने किंगफिशर मॉडल्स में। हाँ, उनका एक विजन था उनके लिए, I don't think पार्टियां होती थी बहुत किंगफिशर कैलेंडर मॉडल्स की। I wasn't one of those models. तो आप वो पार्टीज जो ये फेंकते थे यॉट में वगैरह वगैरह, That I've never attended. That I've never attended. क्यों? ना मुझे इनवाइट आया, टू बी ऑनेस्ट, नीदर वाज आई इनवाइटेड। आई थिंक ओनली वन पार्टी वंस आई वाज इनवाइटेड, वो भी बट नॉट कॉज, तब मैं मॉडलिंग नहीं करती थी, नॉट कॉज ऑफ विजय माल्या, थ्रू समवन एल्स इन दिल्ली। आई वांट टू कम बैक टू दैट डायरेक्टर बॉयफ्रेंड ऑफ योर्स, ठीक है? तो उन्होंने आपको डेट किया प्रेज्यूमेबली क्योंकि आप एक सर्टेन तरीके से थी, ऑफ कोर्स, है ना? राइट।
और जब आप रिलेशनशिप में थी तब उन्होंने बदलने की कोशिश की। तो बदलने की कोशिश की, माने उस कमबख्त डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस तो बहुत लो होगा। हाँ, तभी तो, लाइक आई टोल्ड यू, दैट्स व्हाट मेन डू ना। आई मीन मेन एज एन, आई एम नॉट सेइंग मेन लाइक यू और मेन लाइक माय फादर और मेन लाइक माय ब्रदर, मैं उन मर्दों की बात नहीं कर रही, बट इन जनरल एंड नॉट जस्ट सिद्धार्थ, वी वर टॉकिंग अबाउट इवन आपका फ्रेंड सर्कल ना, अगर एक होता है कि आपके साथ सब बढ़ना चाहे वो अलग बात है, राइट आपकी टीम भी ऐसी होनी चाहिए कि आपके साथ बढ़े, मगर वो आपसे ज्यादा वो नेगेटिव हो रहे हैं। और जैसे आपने बोला कि जब आप हमें मिले तब तो आपने देखा कि अरे ईशा ऐसी दिखती है, बट देन क्योंकि आपसे वो हैंडल नहीं हो पा रहा किसी और की चमक, तो आप उसे चमक को नीचे खींचना चाहेंगे। एंड हुआ मेरे साथ वो 1-1.5 साल, प्यार में अंधा नहीं, पर आपको काफी बार दिखती नहीं है चीजें, तो उसने बहुत कोशिश की टू पुल मी डाउन। इवेंचुअली ब्रेकअप हुआ मेरे तरफ से, इसीलिए हुआ ब्रेकअप। आपने उनको डम किया? हाँ, आई हैड टू। क्या बोला उनको डम करते वक्त? नहीं, आई थिंक फोन पे किया। माने फेस टू फेस मिली भी नहीं थी आप? वैसे अच्छा है, यू शुड हैव मेट हिम आल्सो, ऐसे ही डम करना चाहिए फोन पे। तो क्या बोला आपने उनको फोन करके? यू नो, आई थिंक मेरे लिए एक लिमिट आ गई थी। इट्स रियली फनी, बट यू नो, आई एम वन ऑफ दोज, आई फॉरगिव बट आई कांट फॉरगेट। आई थिंक इट्स ह्यूमन नेचर और इट्स माई मेमोरी, बिकॉज जो मुझे जानता है बोलता है तेरी, खासकर मेरी सिस्टर, नाम नहीं मुझे याद रहते, बट एलिफेंट्स मेमोरी एंड आई रिमेंबर थिंग्स दैट हैव हैपेंड लाइक ये बॉयफ्रेंड का नाम तो याद है ना? ये नहीं नहीं, ये तो भूल जाओ अभी, वो बेचारा अगर इंटरव्यू देखेगा खुद ही ना टैग हो जाए, बट ही यूज्ड टू टेल मी, बट कि तेरी काली जुबान है, मेरे बारे में कभी कुछ बोलना मत बुरा। तो आई वाले काली जुबान नहीं है, दिल से निकलता है, भगवान का हाथ है मेरे ऊपर। बट फोन पे मैंने ब्रेकअप किया था एंड मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं हर जगह ब्लॉक कर दिया था उन्हें ब्रेकअप करके, एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट चाइल्डिश ब्रेकअप आई डिड। बट पानी ना यहाँ तक आ गया था बिकॉज हम कहीं लंच पे जा रहे थे, मेरी सिस्टर, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और वो उनके सामने बोल रहा है, ओ तूने इतना बड़ा चश्मा पहना हुआ है, बाल सेट कर रखे हैं, तू जस्ट चाहती है तुझे अटेंशन मिले। आई सेड नहीं, मुझे वैसी अटेंशन मिल जाएगी बस। वो देन इट्स मैं, बट वो ऐसे 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 करके वो फटना था, मैं फटी नहीं, मैं बहुत थक गई थी वो सुन सुन के, बिकॉज यू नो यू ट्राई टू सी एंड देन आपको जब सच में दिखने लगता है, तो मैंने बोला पीस ओवर एनीथिंग, फ़ोन उठाया, ब्रेकअप किया। आई थिंक मैसेज पे ब्रेकअप किया था, फ़ोन पे भी नहीं, एंड ब्लॉक कर दिया था हर जगह से, बिकॉज जब हम घर वापस पहुंचे थे आफ्टर लंच, my childhood best friend, who's still my best friend, my sister, me, we were seated, and you know the way he spoke, if you're speaking like that in front of जो मेरे लोग हैं, तो obviously वो लोग सोचेंगे पीछे से आप कैसे बात कर रहे हो, and मैंने किसी को हक नहीं दिया है कि आप मुझे डिसरिस्पेक्ट कर पाओ। जहाँ मेरा डिसरिस्पेक्ट है, झगड़ा नहीं करना, अपने आप को उस पोजीशन से हटा लो। उसके बाद उन्होंने आपको बेग किया कि मेरे पास आ जाओ टाइप्स? नहीं, आई थिंक उन्होंने बहुत मुझे मेल्स वेल लिखे थे, पर वो गंदे गंदे मेल्स लिखे थे, गाली ये वो करके, बट दैट्स इट। बट वो आई अंडरस्टैंड, यू नो हाउ इट इज यार, ब्रेकअप करो आप किसी से, अगर लड़की हो, अगर मैं होती, मैं पागल हो जाती, बौखला जाती कि हाय ब्रेकअप कर लिया। तो इट वाज हिज साइड, यू नो, ही वाज स्टिल, आई स्टिल फील ही इज वन ऑफ द बेस्ट गाइज फॉर एनी गर्ल जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी काबिलियत पे कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने दिमाग पे कॉन्फिडेंस नहीं है, एंड who's okay to be with a man who really loves her, but who's okay कि side by side नहीं, मैं एक स्टेप पीछे रहूं, I'm not okay being one step behind any man। जन्नत 2 आपकी डेब्यू फिल्म जी भट्ट कैम के साथ, जी। इमरान हाशमी, रणदीप हुडा, वो कैसा मिला आपको? अगेन किस्मत। यू नो, जब मैंने आपको बताया था कि कोर्स किया था मैंने अनुपम खेर सर के साथ, दैट्स व्हाई आई स्टिल लव हिम। मुझे बहुत अनुपम सर और मेरा बहुत अच्छा प्रेम वाला रिलेशन है। तो तब जब मैंने किया था 2011 में, तब मैं क्वान के साथ थी। एजेंसी इनफैक्ट जो तब होती थी क्वान, इट डजंट एग्जिस्ट नाउ। हम कल ही मिले, द डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी, मैं उनके साथ काम नहीं कर रही, उनकी जो वाइफ थी निधि जी, तो निधि, हम कल ही तुषार को मिले, सो आई वाज टेलिंग देम, निधि तब फिल्म डिपार्टमेंट हेड थी। निधि ने, बट वो मतलब लाइक आई सेड ना, मैंने आपको बताया मेरी जिंदगी में भगवान ने ये भी मुझे दिया है बहुत कि ईशा तुम्हारे जिंदगी में ना मैं बहुत सारे अपने आप हनुमान जी भेजते रहूँगा, जो आपको कभी नहीं एक्सपेक्ट होता ना, वो आ जाते हैं आपकी हेल्प करने। जैसे मैं आपको बोला ना, जो इमोशनल हेल्प होता है ना, आप किसी को अपना वक्त दे रहे हैं, पैसा नहीं कुछ कर सकता उसके लिए, आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं फेवर नहीं,
किसी को आप अपना वक्त दे रहे हैं, आप किसी को अपनी इमोशंस दे रहे हैं, आप उनका रोना सुन रहे हैं, या आप उसे उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। उस टाइम पे निधि मुझे हर जगह जैसी कोर्स खत्म हुआ, खुद पर्सनली मुझ में इंटरेस्ट लेके अपनी गाड़ी ड्राइव करते, मैं तो तब एक 10,000 के कमरे में रहती थी खार में, तब पैसे भी नहीं होते थे देने के, रिक्शा में ट्रैवल करती थी या बसेस, लोकल ट्रेन 1-2 बार ही ली मैंने। हम हर ऑडिशन में पहुंच जाते थे, हर ऑडिशन निधि बोलती थी ना ईशा पहुंच जा, हर ऑडिशन पहुंच जाती थी। जब कोर्स किया तब निधि, जहाँ लोग पिक्चर देख के खुद डायरेक्टर प्रोड्यूसर बुलाए, नॉट कास्टिंग, तब वो निधि मेरे साथ जाती थी, तो उन्होंने मुझे पिक किया मेरे घर से, हम पहुंचे हैं कि उसने बोला चल अब तूने कोर्स कर लिया, हम मिलने लगते हैं लोगों से। हम मुकेश सर से मिले, महेश सर से भी नहीं, मुकेश जी से मिले, बहुत अच्छी बात हुई मुकेश जी से। एंड मुकेश जी को अब आदत होगी हम लोगों को अंग्रेजी में ज़्यादा बात करने की, बट लहजा हमारा पूरा हिंदी यूपी है, तो वो बात करे अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी हिंदी, सब अच्छा। किस्मत की ये बात है, कुणाल देशमुख थे तब ऑफिस में, एंड उनकी फिल्म की कास्टिंग ओपन थी, क्योंकि आई थिंक उनकी डेट्स चेंज हो गई थी, सो द एक्टर जो थे वो ऑलरेडी उनकी डेट्स नहीं मैच हो रही थी। किस्मत कि उन्होंने देखा, उन्होंने बोला, जो कॉस्ट्यूम थे रिकी रॉय, उन्होंने बोला कुणाल को, ये लड़की देख इमी के साथ, ओ माय गॉड तुम लोग वैसी सोच रहे लड़की, न्यू गर्ल, दिस दिस दिस। एंड आई थिंक उन्होंने, इट वाज रिकी एंड रिकी, आई विल गिव हिम रिक रॉय क्रेडिट, उन्होंने दे फोर्स। एंड लाइफ का पहला मैंने अपना, मतलब वो भी डायरेक्टर के सामने 2 दिन में मैंने डायलॉग्स करके, तब आसान नहीं था, अब मुझे तो एकदम से हम पढ़ ले, 2 दिन में वो याद इतना, उन्होंने सब, पता नहीं कैसा ऑडिशन गया था, बट जैसा भी गया था पास हो गई थी, क्योंकि टचवुड भट्ट ने फिर मेरे साथ 3 फिल्म डील की, पहला ही नहीं, मतलब वो अलग बात है, जन्नत में मेरी आवाज़ नहीं यूज़ हुई है, उस चीज़ का मुझे बहुत गम है। क्यों नहीं यूज हुई थी? यू नो सिड, आई अंडरस्टैंड फ्रॉम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू नाउ, तब मैं उदास थी, अरे उन्होंने वैसे बहुत अच्छा ट्रीट किया, बट मैं तब बोलती थी महेश सर एंड मुकेश जी को एंड कुणाल को, मत करो मेरी आवाज़ यूज़ कर लो, हमें तब आता नहीं था। तब यू नो फिल्म उतनी बड़े बजट की नहीं थी कि डायरेक्टर्स एंड साउंड मास्टर्स आपके साथ बैठ के आपको ट्रेन कर पाए, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं पकड़ नहीं पा रही थी, यू नो या तो इमोशन पकड़ रही हूँ, फिर स्पीड नहीं पकड़ पा रही, तो हो नहीं पा रहा था, तो उन्होंने किसी और को लिया, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी थी वो आवाज़, मैं बहुत अपसेट थी, बट वो एक होता है ना कि अरे अपनी पहली फिल्म, बट यू नो देन, एंड टाइम भी नहीं था हमारे पास, वक्त नहीं था, रिलीज का टाइम था, तो ऑलरेडी आई थिंक 4 ट्रायल्स हो चुके थे, ट्रायल में 4 सीन हो पाए थे मेरे मुश्किल से। देन उन्होंने मुझे बोला बेटा हम किसी और को ले रहे हैं, सर ले लीजिए, यहाँ पे मेरे बस का नहीं हो पा रहा है, बट राज हुई, देन राज में देन आई वन अवार्ड्स, बिकॉज उसके वक्त हमारे पास बहुत टाइम था, फिल्म में बहुत CGI था, DI था, तो आई गॉट लकी कि आई हैड विक्रम विद मी, रोज मेरे साथ बैठते थे बिफोर द फिल्म हैपन, एंड महेश सर, एंड बिफोर द फिल्म स्टार्टेड उन्होंने बहुत मेरे साथ होमवर्क किया, बिकॉज वो फिल्म बहुत एक्टिंग बेस्ड थी, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, ह्यूज क्रेडिट गोज टू मुकेश जी एंड महेश जी। जन्नत 2 में वेरी जी, ऑनेस्टली जी क्रिटिक्स ने लिखा था कि आप जी, बहुत अनप्रिपेयर्ड थी। जी, वाकई में आप अनप्रिपेयर्ड थी? अनप्रिपेयर्ड थी इन द सेंस, एक तो पहली फिल्म, राइट, तो अनप्रिपेयर्ड एज सच। दूसरी बात, इट इज़ ट्रू, मुझे एकदम, मतलब जैसे आपको बताया ना, डेट्स चेंज हुई थी इनकी फिल्म की, so they were looking for replacement option, not like they had to replace, they had to do it only because of the dates, कोई और ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि उन्हें oh my god ईशा गुप्ता ऐसी कोई हूर है कि हमें चाहिए, नहीं नहीं, there was just कि नहीं मैच हो रहा था, तो 1 महीने के अंदर आई थिंक कॉस्ट्यूम से लेके डायलॉग से लेके आई वाज ऑन फ्लोर विद इन अ मंथ, एंड मेरा फर्स्ट सीन पता है आपको क्या था, मैं चल रही हूँ, अगर आपको याद है, इमरान पीछे चल रहे हैं, मुझ पर टकराते हैं, मैं दिल्ली की लड़की हूँ एंड मुझे पता है हमने वो चांदनी चौक में शूट किया है, एंड वो वहाँ पे हजारों लोग पुरानी दिल्ली में जैसे टकराते, ओए 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 हीरोइनों की किस कर, हीरोइनी को किस कर, एंड आई वाज लाइक, तो मैं ऑफ कोर्स बहुत अनप्रिपेयर्ड थी, बट एंड स्पेशली उस टाइम पे इमरान का वो छाप था या और बीइंग द सीरियल किसर, यू नो, वो आई थिंक वो मेरा 2-3-4 दिन में इमी और मेरा, हमारी आईज बहुत जल्दी ब्रेक हो गई थी। इमी इज एक्चुअली ना, whoever knows इमी little bit and has spoken, he is one of the most well read intelligent guys I've met. एंड वन ऑफ द मोस्ट रियल गाइज, या बंदा क्यों नहीं दिखता पार्टीज में, इसीलिए नहीं दिखता, इतना सच्चा आदमी, इतना कूल उन्हें अपनी है। फैमिली, his son, वो हमारे तरह है, he is very connected still to his roots and I think that's why Imi is what he is.
सेकंड मूवी तक हमने जब तक की, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हम क्या डिस्कस करते थे कि मतलब आई रिमेम्बर मैं कभी दही खा रही थी एंड इमी यूज्ड टू बी लाइक ओ आज मेरे बच्चे की पॉटी ऐसी हुई है ना, लाइक इमी मतलब कि छी यू नो, तो इमी बट दिस, ये तो मैं मजाक वाली आपको बात बोल रही हूँ कि हमारी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो इट वाजंट दैट, एक तो इतने बड़े स्टार के साथ आप काम कर रहे हैं, यू नो, मेरे लिए एक वो था। एंड yes, the serial killer, more than that, serial killer I'm saying, but आइस ब्रेक हो गई थी। आई थिंक आई वाज जस्ट लेट्स से अंडर कॉन्फिडेंट, आई वाजंट सो कॉन्फिडेंट। मेरा कॉन्फिडेंस, आई रिमेम्बर कुणाल ने बोला था, क्योंकि राज ना जन्नत के बीच में शुरू हो गई थी शूट। अनदर रीजन जब मैं आपको बताई थी टाइम नहीं था डब एंड ऑल करने का, तो जब मैं राज से वापस गई थी तो आई रिमेम्बर मुझे कुणाल देशमुख एंड सोनाली हु इज नाउ हिज वाइफ, शी वाज फर्स्ट लेडी ऑन दैट फिल्म, उन्होंने बोला था कि ईशा तू जब से वो शूट कर आई है बेटर लग रही है एक्टिंग में। आई सेड गाइस कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, बट दैट्स द ओनली टाइम आपको जो हम आई एम गोना ब्रिंग इट कनेक्ट द फर्स्ट थिंग दैट वी वर डिस्कसिंग टू नाउ, बस उस टाइम पे आपको फील होता है काश आपको लोग पुल करने वाले नहीं होते, बिकॉज औरों के बारे में क्रिटिक्स से लिखेंगे भी नहीं, और अगर लिखेंगे भी जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं जिन्हें, क्योंकि आप उन्हें इतना मौका दे रहे हैं एक के बाद एक कि उनकी रिहर्सल हो रही है हर फिल्म में, आप हमें तो मौका नहीं देते, हमें ऐसे ब्लैकलिस्ट कर देते हैं आप कि हमें एक के बाद फिर हमें रुकना पड़ता है 3 साल फिल्म के लिए। तो हाउ डू वी प्रैक्टिस, एंड इट्स नॉट लाइक वी डोंट डू इट, इट्स नॉट लाइक मैंने नीरज गाबी के साथ फिल्म के बीच में 3 कोर्सेज किए हैं, वही सब, नॉट कि 1-on-1 में किसी के साथ कर रही हूँ। आई डिड दिल्ली में भी थिएटर कोर्स, देन मैंने सिंगिंग, बट सिंगिंग तो वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए एंड समझने के लिए कि कैसे करना है। तो इट्स नॉट कि हम लोग अपना हार्ड वर्क नहीं कर रहे, हम लोग अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। बट क्रिटिसिज्म्स आप पे बहुत हार्श थी जन्नत पे। क्रिटिक्स इन जनरल, या क्या आपको क्रिटिसिज्म देखकर पढ़कर डिजेक्शन बहुत फील हुआ? स्टार्टिंग में इट टेक्स यू व्हाइल ना टू बिकम थिक स्किन, कि लोग क्या कहेंगे, बट वो लोग क्या कहेंगे तो आई थिंक सिड हर इंडस्ट्री, नॉट जस्ट आर इंडस्ट्री, लाइफ में यार। अभी हमारे दिल्ली चले जाओ, एक यूल सी कोई लड़की बहुत खुश है अपनी लाइफ में, बाजू वाली आंटियां बोलने लगेंगी इसे देखो रोज तैयार होके कहीं निकल रही है, अरे खुश है वो अपनी लाइफ में, जीने दो उसे। तो यू नो वो लोग क्या कहेंगे, तो लोगों का काम है कहना। तो इट टुक मी सम टाइम टू रियलाइज। ऑल्सो आई थिंक क्रिटिक्स ने मेरे बारे में लिखा वो ठीक है, उससे ज़्यादा मुझे कब बुरा लगता है ना जब फैमिली के बारे में, रिलेशन, उस टाइम पे आई वॉज इन अ ब्यूटिफुल रिलेशन, हम ऑलमोस्ट 10 साल एक साथ थे। मैं उनके सामने, तब मैं पढ़ रही थी, बट मैं उनके सामने मॉडलिंग की, उनके सामने देन आई बिकेम नॉट मॉडलिंग, आई वॉज ऑलरेडी मिस इंडिया के बाद की बात कर रही हूँ, देन आई बिकेम एन एक्टर, एवरीथिंग। तो वी हैड अ रियली गुड रिलेशन, हमारा रिलेशन चल रहा है तब भी, एंड यू नो दे स्टार्टेड राइटिंग शिट अबाउट अस, द मीडिया। आपके और आपके बॉयफ्रेंड के बारे में? जी, जो उस टाइप पे मेरे बॉयफ्रेंड थे कि ईशा ने उन्हें डंप कर दिया, एंड आप तब भी रिलेशनशिप में थी? बहुत 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 ही ज्यादा सॉलिड रिलेशन में हम थे। और उन्होंने कहा व्हाइल यू वर इन अ रिलेशनशिप, या दैट आई डम्प्ड हिम, देन देयर वाज आल्सो सम न्यूज़पेपर रोट की यू नो राज, जन्नत एंड राज बोथ हैड किसिंग सीन, कि बिकॉज दे हैव किसिंग सीन्स ईशा's boyfriend has broken। आई वाज लाइक अरे माय बॉयफ्रेंड, पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग, यू नो, जिनको आई मीन दैट फैमिली पढ़े लिखे लोग, ही वाज स्टडीइंग अब्रॉड। आई वाज लाइक प्लीज, मेरे साथ बैठ के मूवी देखी उसने, यू नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो क्या होता है ना, समटाइम्स यू फील कि अरे ये आपके अगेंस्ट कैंपेन है, जो आप इस एज में जाके रियलाइज करता है हाँ पीपल मेक श्योर दैट देयर इज अ कैंपेन। जैसे अब कैंपेन हो रहा है ना, ये सोशल मीडिया का फालतू चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, नंगेपन को या नंगेपन को प्रमोट कर रहे हैं, बेवकूफियों को प्रमोट कर रहे हैं, क्रिंज वर्दी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। सेम विद इवन यू नो एक किसी के अगेंस्ट भी कैंपेन होता है टू यू नो टू फॉर देम, सो दे डोंट डू सो वेल। पर ये कौन स्पेसिफिकली आपको लगता है, आई एम नॉट आस्किंग यू नेम्स, Yeah. पर स्पेसिफिकली कौन है ये I कैंप्स think people होते who हैं? are, yeah, camps. I think people who are insecure, you know, and insecure क्या होता है, हम जैसे तो insecure होते हैं, पर हम जैसों के पास पावर नहीं है ना, जिनके पास पावर है वही कर सकता है। लोग अभी भी डरते हैं people who are powerful, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो उनके अगेंस्ट कहने में, क्यों? हमारे पूरे दुनिया में इस टाइम पे कितना बुरा हो रहा है और हम नहीं बोल सकते उसके बारे में, क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज जो एक्चुअली पावरफुल लोग दुनिया में, जो 10, 12, 20 जितने भी लोग बैठे हैं, वो आपको पता है कोई ना कोई you know आप they'll make sure that there's a smear campaign against you or something or the other to pull you down, right? ये बॉयफ्रेंड जो आपके थे 10 साल वाले, जी।
वो इंडस्ट्री के बाहर वाले थे. जी, इंडस्ट्री के बाहर. इंडस्ट्री में I've only dated one person and never. लिटरली लाइक चाइल्डहुड स्वीटहार्ट Yeah, टाइप्स है yeah. ना. तो फिर ये सारी चीजों की वजह से वो अफेक्ट हो रहे थे. Not really. That's the thing ना. से मेरे आसपास, जैसे मैंने आपको बोला ना, भगवान ने मेरे आसपास बहुत सारे एंजल्स एंड हनुमान जी, आप जिस जो बोलना चाहे, भेजे, जो लोग सपोर्ट बहुत किया. उनकी फैमिली भी जनरली, मतलब उनकी मदर ज्यादा खुश हो रही थी कि मैं एक्टर बन रही हूँ, you know, and very good family and all, not nothing to do with our industry, दूर दूर तक. It just, but because of that I realize, oh, I have people who support me. हमारा breakup तो बहुत बाद में हुआ, just distance, and you know, you grow out, you grow out of relationship and you grow out of friendship, everything. But मैं यही आपको कहना चाह रही हूँ, मेरे पेरेंट्स के बारे में भी क्या क्या लिखा. There was one newspaper, राज में, अगर आपको याद है मूवी, एक सीन था कि वो ब्लैक मैजिक पे थी, राइट, फिल्म. ऑफ कोर्स ऑल CGI. मैं नंगी नहीं थी सच में. तो यू नो, आई एम वेयरिंग, वी शोड कि वो ऐसी पागल हो गई है बिकॉज आई एम हैविंग हेलुसिनेशंस. दे वर ट्राइंग टू शो ब्लैक मैजिक करके मैं स्किज़ोफ्रेनिक हो गई हूँ मूवी में, राइट, यू रिमेंबर. तो कि आई एम सीइंग कीड़े मकोड़े आ रहे हैं मेरे ऊपर, एंड कैसे एक पार्टी में है वो, एंड अपने कपड़े, यू नो, आप सोचो अगर आपके वो लग रहा है आपके ऊपर कीड़े मकोड़े, यू आर टेकिंग ऑफ क्लोथ्स एंड यू रन आउट नेकेड. यू, ऑडियंस को लगेगा नेकेड, राइट, मैं नेकेड तो नहीं शूट कर रही. There were newspaper articles जो लिख रहे थे, ईशा गुप्ता के माँ बाप नाराज है. यार लाइक क्या माँ बाप नाराज है? माँ बाप को पता था क्या शूट हो रहा है, यू नो. तुम्हें क्या पता. अभी हाल फिलहाल में मैं कल ही अपनी मैनेजर को बता रही थी, मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने एक पिक्चर डाली थी, एंड यू नो, दैट पर्सन्स नेम आई कैन टेक बट फॉरगेट इट, बिकॉज उनको लीगल नोटिस भेजना इज बेटर इफ आई वांट टू, बट देन आल्सो व्हाई टू वेस्ट माय एनर्जी. नॉर्मल एक पिक्चर डाली, उन्होंने क्या बकवास लिखी मेरे बारे में. सम पिक्चर आई पोस्टेड, अब मैंने वो रखी भी नहीं है पिक्चर. सम रैंडम आर्टिकल, ओ ईशा गुप्ता गोल्ड डिगर. एंड आई सर, मेरे पास है गोल्ड, मुझसे पूछो जो मेरे पास गोल्ड है. आई सर, मुझसे पूछो ना, जो कमाया हुआ है सब है अपना है. तो बट क्या होता है ना, हमारे अभी तक आई फील सोसाइटी में मेंटालिटी चेंज होने की ज़रूरत है कि एक औरत आत्मनिर्भर हो सकती है. आत्मनिर्भर का मतलब बस यही नहीं होता कि हमारे देश का. आत्मनिर्भर होता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, इमोशनल, फाइनेंशियल और फिजिकल. जस्ट बिकॉज आप किसी के साथ हैं, इसका मतलब ये नहीं आपको उनकी ज़रूरत है. इसका मतलब ये है क्योंकि आपको उनकी चाह है, आपको प्रेम है, आप चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना. तो ऐसे बहुत लोग हुए हैं अभी, मतलब अगर आप गूगल करेंगे आप वो आर्टिकल मिलेगा आपको, फुल लीगल कॉन्ट्रैक्ट है. मैंने बोला नोटिस भेजो उसको, बट देन आई वाज लाइक उसकी औकात क्या, मैं उसे नोटिस भेजूं. उनका हो रहा होगा, उसकी बेचारी ना सुंदर है देखने में, सीरत एक्ट्रेस थी. एक्ट्रेस नहीं है, जर्नलिस्ट ना. मगर जब मैं बोल रही हूँ सुंदर नहीं है, उनकी सीरत अच्छी नहीं है मेरा मतलब, क्योंकि शक्ल तो भगवान दे देते हैं, जिन्हें भगवान नहीं देते उन्हें डॉक्टर्स दे देते हैं आजकल. तो लुक्स पे तो मैं कभी कमेंट नहीं करती लोगों के, ना उनके मोटापे पे या पतलेपन पे, ना लुक्स पे. आजकल सब बस हाइट के अलावा, अब तो हाइट भी लोग इन प्लान्स लगा के आप मतलब आपको मिल सकती है. बट जो इंसान अंदर से बुरा है ना, वो आप में हमेशा बुराई देखेगा. तो आपके कुछ भी आप कर लो, आप किस किस को खुश रखोगे. तो बहुत लोग हुए हैं ऐसे. बट नाउ, जैसे मैंने आपको बोला, आई डोंट थिंक वो एक में कैंपेन था, बट वो उनकी जेलसी थी कि वो ईशा गुप्ता खुश लग रही है. जब माता पिता को भी गालियां पड़ी क्योंकि लोगों को लगा कि आप वाकई में नेकेड थी, जी. आप रूम से बाहर रही थी, जी जो एक्चुअली था नहीं, जी. पापा मम्मी अफेक्ट हुए थे? नहीं. बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हमारी. शेर शेरनी है. उन्होंने पैदा ही शेरनी किया है. इनफैक्ट जनरल 2 के दौरान कहा गया था कि किसी ने लिखा था कि आप एक मिक्स है ऑफ लारा दत्ता जी. एंड ईशा कोप्पिकर, है जी. ना? क्या आपको लगा वो कमेंट बहुत अनफेयर था आपके लिए? नॉट रियली. ईशा कोप्पिकर तो आई डोंट नो, बट लारा दत्ता, एक्चुअली लारा वाज मिस इंडिया में हमारे टाइम में, शी वाज वन ऑफ द मेंटोर्स. And Lara and Diane Pandey used to train Miss Indias को, and Lara and Diane always supported me, always to the level. अभी I think it was this year हम दुबई में मिले थे किसी इवेंट में, यू नो, हम इंडियंस इवेंट होते हैं, तो महेश एंड लारा एंड देयर डॉटर आई मेट, एंड इट वाज स्टिल द सेम, एंड आई टुक अ पिक्चर, एंड आई रिमेंबर अभी भी किसी ने हमें देखा, ओ हमने क्यों नहीं नोटिस किया, आप दोनों सेम लगते हैं. आई वाज लाइक डूड, यू आर टेलिंग मी. लारा ने मुझे तब बोला था, यू नो ईशा, आई सी माई सेल्फ इन यू, वो भी एयरफोर्स. The only thing is Lara was very confident and her answers were amazing. मेरा कॉन्फिडेंस था आंसर पे
अबा डबा जब्बा हो गया था, बट आई डोंट थिंक इट वाज अनफेयर। उस टाइम पे मुझे लगता था जब लोग बोल देते थे ना ओ इंडियन नहीं लगती, वो मुझे बुरा लगता था। जैसे मैंने आपको बताया ना, आप ही मुझे टाइपकास्ट कर रहे हो। जितनी ज्यादा मैं हिंदुस्तानी और कोई नहीं हो सकता, जितनी ज्यादा हिंदुस्तान की मैं प्राउड और कोई नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स मुझे तब नहीं अच्छा लगता जब चंद लोग हिंदुस्तान का नाम खराब करते हैं, क्योंकि आप मेरे देश का नाम मत खराब, मैं बाहर जाके अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, राइट? मैं बहुत गर्व से रिप्रेजेंट करती हूँ। एक आप बोल के दिखा, वही बात है ना, आप बोल सकते हैं अपने बच्चे के बारे में, कोई और नहीं बोल सकता। वैसे ही आप बोल सकते हैं अपने माँ बाप के बारे में, देश तो माँ बाप है, हमारे माँ हैं, कोई और नहीं बोल सकता। तो इसीलिए मैं अपने कंट्री को भी बहुत प्राउड हूँ टू रिप्रेजेंट, बट ये तो होता रहता है। इनफैक्ट जन्नत 2 ब्लॉकबस्टर हुई थी, हिट जी। थी। उस फिल्म ने आपके लिए क्या किया? आई मीन इन माय फर्स्ट ईयर 3 फिल्म्स थी रिलीज बाय गॉड्स ग्रेस। एक्चुअली मेरा करियर इस मूवी से बहुत ऊपर गया। देन एक मूवी की थी हम सब ने, बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, हम सबका करियर उससे डूबा था। हम शक्ल्स, साजिद खान जिंदाबाद। हाँ, उस करियर, उस मूवी ने हम सबके साथ बहुत बुरा किया। बट लिसन, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो लिखा था ना वो होना, वो हम सबके साथ लिखा था तब, राइट? एंड अगर किसी को उस मूवी से फायदा हुआ है, आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग, अगर किसी को फायदा हो, क्योंकि वो लिखा था, उनको फायदा होना। अब और गेस हम शक्ल से किसी का फायदा नहीं हुआ है राजा। क्या ये बोल रही हैं आप कि जिसका लिखा था किसी का नहीं? हम सबका बुरा लिखा था। जो जो पेड़ भी था उस फिल्म में, वो भी बेचारा, वो पेड़ भी सोच रहा होगा मेरे साथ क्यों हुआ ये। हाँ, लिसन, नहीं, मतलब वो फिल्म तो आप भूल जाओ, उस फिल्म का मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। राज में इट वाज अबाउट एन एजिंग एक्ट्रेस, राइट, जो इनसिक्योर हो जाती है राइट, ऑफ अ यंगर पर्सन, Right. है ना? ये आपने वाकई में रियल लाइफ में भी फेस किया ऐसे? नॉट रियली, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस सेकंड फिल्म में ही था विद सच अ सीनियर एक्ट्रेस, लेट्स बी ऑनेस्ट। बिपाशा को बोल रहे हैं आप? बिपाशा बासु यार, आप आई मीन जो मेरी जनरेशन है, बिपाशा तब बहुत यंग थी, तो मैं ये नहीं बोल रही हम दोनों में एज डिफरेंस है, मैंने बहुत बाद में स्टार्ट किया सब। बट जो हम लोग थे, जो हम जाते थे, हम जिस्म की बिपाशा यार, वो पानी में वाइट उसमें निकल रही है, जादू है, नशा है, मतलब वो बिपाशा। आप उसके साथ मूवी कर रहे हैं, एंड मूवी में दिखाए कि वो सीनियर, एंड आप दोनों यू नो इलेजिटिमेट चाइल्ड में उसके फादर की व्हाटएवर बहनें, इन अ वे स्टेप सिस्टर्स। सो मैं तो फटी थी। अब सॉरी, आई डोंट नो इफ आई कैन से इट, बट मेरी हालत बहुत टाइट थी। एंड द फर्स्ट डे ऑन सेट, जैसी बिपाशा आई, इमी और मैं तब तक दोस्त हो गए थे, बिकॉज दूसरी फिल्म थी हमारी डायरेक्टर के साथ, विक्रम, आई लव हिम, विक्रम एंड महेश जी ने, क्योंकि उस फिल्म पे बहुत काम किया मेरे साथ, एक्टिंग बेस बहुत ज्यादा थी वो फिल्म, एंड रोना ये वो। अच्छा, एक और बात क्या, मुझे डर नहीं लगता, मुझे सच, मतलब मैं उनमें से हूँ, मैं मर्डर डॉक्यूमेंट्रीज एंड हॉरर फिल्म्स देख के रात को अकेले बहुत प्यार से सोती हूँ, वो अलग बात है, हनुमान चालीसा रोज मेरी प्रेयर्स चलती हैं, बट आई एम वेरी ओके विद दैट। मुझे भूत भूत से दिख भी जाए, एंड आई बिलीव इन इट ऑल्सो कि इफ देयर इज गुड देयर इज बैड। फर्स्ट डे ऑफ सेट, यू वोंट बिलीव, आई एम सीटेड एंड मैं खड़ी हो गई, बिपाशा ऑब्वियसली, राइट, जो हम अभी भी करते हैं, कोई सीनियर आता है, दैट्स द रिस्पेक्ट। बिपाशा हैज कम टू मी, हाउ आर यू डार्लिंग, ओ माय गॉड, एंड मैं उसे बोल रही हूँ बिपाशा, एंड वो बात किए जा रही है। फर्स्ट, that was my first interaction with Bipasha. We did not even do the scene, thoda bahut jo scene kiya. Of course, you can imagine the fake confidence that I had in front of her, because fake it till you make it, right? And third or fourth day, some costume issue was there. सिड बिफोर मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ कॉस्ट्यूम इशू आ रहा है, मेरा सीन चल रहा था, सिड बिपाशा एंड इमी वर सीटेड, होता है ना, जैसे अब इसका एंगल लग रहा है, उसका एंगल, बिफोर आई कुड रियलाइज, एंड मेरी टीम आती, उससे पहले बिपाशा की टीम थी टू फिक्स इट। नाउ टेल मी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, द पीपल आर अमेजिंग। इनफैक्ट एक परसेप्शन था बिपाशा के बारे में, अच्छा, कि बहुत डिफिकल्ट थी टू वर्क विद, टेंट्रम्स फेंकती थी, ये सब सुनने को मिलता था। यू नो व्हाट, क्योंकि इंडस्ट्री की नहीं थी, किसी के सामने झुकी नहीं होंगी, आई एम श्योर पीपल सेड इट, इट्स इजियर टू से इट, राइट? Maybe they got threatened by her. Of That's course, हो सकता है। a strong, no one can handle a strong personality. एक औरत तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग लोगों से हैंडल नहीं हो पाती है,
uneducated people cannot handle strong people, especially strong women. फिर चक्रव्यूह हुआ, जी प्रकाश झा, जी ऑथर बैक रोल, जी वो एक्सपीरियंस कैसा? प्रकाश झा गेट्स, उनको मैं बहुत 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 क्रेडिट देती हूँ टू मेक द पर्सन हु आई एम. एक तो प्रकाश सर, अब तो आश्रम करने के टाइम पे तो हम दोनों दोस्त बन गए थे, बहुत कूल हो गए थे. तब तो मेरी आई वाज लाइक प्रकाश झा के बारे में स्टोरी सुनी थी, डांटते हैं, 1 मिनट लेट नहीं हो सकते जैसे आर्मी वाले, यू नो. लकीली वो खून था कि 7 बजे का 7 पहुंचना है. अब तब भी थोड़ी रिलैक्स होगी, और इतनी भी नहीं. मेरे फादर और मैं अभी भी शादियों में 7 बजे के इनवाइट पे 7 बजे पहुंच जाते हैं. बट तब तो और यू नो कि अच्छा, एंड अभय, अर्जुन, अभय तब मनोज बाजपेयी, नहीं, मतलब मैं हम लोगों का बता रही हूँ. हम लोग तब भी हा ही, अर्जुन और मैं, तो अर्जुन में बोल रही, अभय और मैं तब भी हम दोनों 7 बज गए, यू नो. मनोज, लिसन, आई वाज सो लकी ओमपुरी सर के साथ मैंने काम किया उस फिल्म पे, यू नो. तो बहुत, एंड मनोज जी, अर्जुन, डांट भी पड़ी सबको सिवाय मनोज जी को, आई एम श्योर, ओमपुरी सर एंड ऑल. अर्जुन में और अभय ने तो हमने खाई है एक बार डांट. बट वो जो आपको डिसिप्लिन एज एन एक्टर सिखाते हैं ना, नॉट टू टेक योर वर्क lightly and not to take yourself seriously, that's the best. What I mean by that is, बहुत लोग ना अपने आप को एज एन एक्टर हवा समझते हैं कि 20 लोग जब तक पीछे नहीं चलेंगे हमारी वैल्यू नहीं दिखेगी. मैं अभी तक अकेले जाती, एक तो मैं दुनिया घूमती हूँ अकेले, तो कौन उठाएगा मेरा सामान, कौन करेगा, खुद करती हूँ. वेरी यूज टू वेरी कंफर्टेबल ट्रैवलिंग ऑल अलोन बाय माई सेल्फ. मुझे नहीं चाहिए कि अब ये लोग चाहिए वो लोग चाहिए. हाँ, जब लोग होता है, सपोर्ट होता है आपके पास, इट्स ऑलवेज बेटर, खासकर बस लगेज के लिए आई थिंक. बट आई कैन डू एवरीथिंग. तो प्रकाश सर ने एक तो यू नो दे टीच यू दैट यू आर गुड ऑन योर ओन, बिकॉज उन्हें भीड़ नहीं पसंद. एंड वो भीड़ ज्यादातर लोगों को दिखाने के लिए होता है कि हाँ कोई आ गया, क्योंकि आप देखेंगे इतना सा कोई इंसान और उसके साथ इतनी सारी सिक्योरिटी होती है, खासकर जो कुछ नहीं होता. वो तो हमेशा जो कुछ नहीं होता उसी के साथ ये सारी चीजें. जैसे मैंने लाइफ में बहुत पहले सैफ या सलमान, आई फॉरगॉट, वीडियो आई थी रिक्शा से उतरते हुए, एंड आई रिमेंबर पीपल वर लाइक, ओ माय गॉड लुक एट देम इन रिक्शा. सो आई लाइक, हाँ, बात ये है कि अगर सैफ एंड सलमान रिक्शा से उतरेंगे आप उन्हें देखेंगे, और नोबडी विल गेट आउट ऑफ अ पोर्श, आप गाड़ी देखेंगे. तो हैसियत इंसान की है गाड़ी की. वाह क्या बोला. आई लव यू. आई लव, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. ये अपना रील का आ गया. ये आ गया अपना रील का, ये है रील मटेरियल. बट चक्रव्यूह में भी आपको क्रिटिसिज्म मिला, you know that now. I got criticism, but that has, I think, only to do with me as an actor, not to do with, you know, I was still growing. मैं नहीं आता था मुझे. criticism तो acting पे बहुत मिला, but ये मैंने देखा है तब भी क्या होता है ना, आप कुछ भी कर लो, some people will never be happy. In fact, एक आया था, Isha's character makes zero contribution to whatever scenes she Yeah. has. I mean, listen, I don't know what contribution they were looking at, but I got the contribution. मुझे पैसा मिला, मुझे मूवी मिली मेरे क्रेडिट में, मुझे प्रकाश झा के साथ काम करने को मिला, मैंने बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि मैंने वो फिल्म की. बट अब एक बात वही है ना, इतने लोग मूवी बना रहे हैं, एक क्रिटिक, अच्छा भाई उस क्रिटिक्स जो होते हैं, कोई जनरली आप पूछे कि व्हाट क्रेडेंशियल्स डू यू हैव. आज के ज़माने में तो गंदी गंदी मूवीज़ को आप दे रहे हैं 5 स्टार्स, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं आपको. जी, of course. यू नो, एंड हम नहीं दे पा रहे, तो आप कुछ भी लिखोगे तो इट्स जस्ट कि अब ऑब्वियस हो गया है, तब एविडेंट नहीं था. नहीं, अभी तो सोशल मीडिया में सबके रेट कार्ड छप जाते हैं यार. वो तो अभी कुछ डालते तो रेट कार्ड छप जाते, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 10,000 रुपए. नहीं, अब तो मतलब काफी बार तो होता है, मूवी आने से पहले मैं उन लोगों को इतना देखती हूँ कि मैं बोर हो जाती हूँ. दी अदर डे समवन आस्क्ड मी, एक सीरीज आई है कोई वन ऑफ द चैनल्स, एंड हैव यू सीन इट? आई सेड नहीं, बिकॉज उसके इतने मीम्स आ गए उसके बारे में, एंड चीजें आ गई, लोगों ने अच्छाई की या बुराई की, कि आपको पता है ऑलरेडी आपने क्या देखा है. तो लाइक यू सेड, नहीं, दी अदर डे समवन टोल्ड मी आल्सो कि तू स्पॉटेड हुआ कर, और कल ही जब हम टी सीरीज, तो मुझे पैकेज दे रहे स्पॉट. आई सेड नहीं यार, मैंने बोला सुनो ये इतने पैकेज मैं नहीं खर्च कर रही इन चीज़ों पे. आई सेड क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ दुनिया, मुझे पैसे अपने बचाने हैं फॉर माई टिकट्स, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला, आई नो कुछ लोगों को लगता है कोई और है मेरी टिकट देने वाले, बट मुझे खुद टिकट के पैसे देने होते हैं, एंड मैं बनिया हूँ, तो मैं पैसे बचाती हूँ बहुत ज़्यादा. यू नो, मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड, हम उसमें बहुत बिलीव करती हूँ मैं. तो ये फालतू चीज़ों में आई डोंट स्पेंड. आई रादर स्पेंड, आज आपके साथ इंटरव्यू, आई रादर स्पेंड टू लुक गुड ना आज. You know what I mean? I rather spend my money and my energy over here than. हाँ, ये पैकेज होता है कि 10 पैपराज़ी का बहुत महंगा पैकेज होता है. ना?
कि इसको 10,000 देने, इसको 5 देने, या पूरा लमसम हमको दे दो, हम बांट देंगे? अब मैं कोर्स कर रही हूँ, पढ़ाई जी, का एक कोर्स। आई हाँ। वोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इट्स समथिंग वेरी पर्सनल जो मुझे करना है, नथिंग टू डू विद आवर इंडस्ट्री। बहुत महंगा कोर्स है, बट मैं अपने उस पे पैसे खर्च करूँ ना। और अब हम शकल्स। तो यार तुम छोड़ोगे नहीं हम शकल्स को। नहीं, वो तो सेपरेट टॉपिक है बाबा, इसलिए मैंने उस समय रोक दिया। तो अब खुल्लम खुल्ला साजिद खान डायरेक्टेड, क्या क्या देखो स्टार का, सैफ अली खान, रितेश देशमुख, राम कपूर, तमन्ना भाटिया, आप, बिपाशा बासु, अरे सतीश शाह, टंकी पांडे, माधुरी दीक्षित इन कैमियो। जब आप कर रही थी, आपको पता था इतनी बुरी वाहियात घटिया फिल्म थी? सच में बोलो, आप सबको पता था ये? आई डोंट थिंक जब कोई भी कुछ भी प्रोजेक्ट करता है राइट लाइफ में, आप अपना कोई बिजनेस भी शुरू करते हैं, आई डोंट थिंक हम में से कभी किसी को पता होता है कि वो इतना बुरा जाएगा, राइट? हाँ, बट वाइब इवेंचुअली सेट पे खराब हो चुके थे सबके, कुछ ना कुछ वो मेरे लाइफ पे एक सिंपल फॉर्मूला है, आप अच्छे इंटेंशन से करेंगे, सबका दिल अच्छा होगा ना। क्रिटिक्स ने, जैसा एक एग्जांपल दे रही हूँ, बोलेंगे बुरा या पैसे आपने नहीं कमाए, तब भी कहीं ना कहीं अच्छा कुछ उसमें होगा। मगर इस पे सब इतना बुरा था कि माहौल अच्छा नहीं था। माहौल अच्छा क्यों नहीं था? टेल मी वेरी ऑनेस्टली। इतनी कैंडिडेट थी, अब और कैंडिडेट बंदा बताओ। नहीं, मेरा तो आई मीन इट वाज आउट देयर, आई हैड अ फाइट, मी एंड द डायरेक्टर वी डिडंट सी साजिद खान। हाँ जी, वी वर नॉट ऑन द सेम पेज एंड वी जस्ट एंडेड अप हैविंग अ फाइट। एक प्रॉपर वर्बल फाइट था सेट्स पर? या एक ही बार हुई थी, बट उसकी वजह से इट वाज नेवर द सेम देन। किस बात पे फाइट हुई थी? I don't like people abusing me. मैं आपको इज्जत you should always treat people the way you want to be treated. It's as simple. हमें तो यही सिखाया है। उन्होंने हुआ, मुझे गाली दी, मैंने भी दी। फिर पर उन्होंने आपको गाली क्यों दी? उनका मन था, मन था गाली दे दी? हाँ, आई थिंक कुछ लोगों का वो बात करने का सोचते नहीं है, frustrated होता है, people are very frustrated in their own life. Don't tell me about people. वो frustrated थे? Maybe. हाँ या ना? हाँ। You've been candid. I admire you for थे that. वो frustrated? किस बात से frustrated थे? बहुत reasons. मैं नहीं कहना चाहूंगी उसके बारे में. It's just because I have moved on to the level, आप believe नहीं करेंगे, recently I was doing something. I've moved on to the level I'm saying that I caught myself being rude to someone because वो बहुत बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ। हाल ही में हम कुछ थे, मेरी मैनेजर मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, उन बंदे ने, बहुत छोटे लेवल पे कोई प्रोडक्शन में था। मेरा जो दिमाग घुमा ना, एंड ओ माय गॉड, मैंने फोन रखा एंड देन अगेन हम कुछ शूट कर रहे थे, मेरी मैनेजर बताई थी, नॉट रिलेटेड टू दैट पर्सन, एंड मैंने उन्हें बोला मैं मुझे मत इन्वॉल्व करो, क्योंकि क्या है ना, मेरे लिए मेरे पीस से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं काम छोड़ दूंगी, 4 पैसे कम कमा लूंगी, बट अपना मेंटल पीस नहीं छोड़ना मुझे। तो अब वो लेवल आ गया मेरी जिंदगी में जहां मैं बोलती हूँ, वो एक कहावत है ना अंग्रेजी की, नॉट माय मंकी नॉट माय सर्कस। अब वो आ गया। उस टाइम पे मे बी अगर मैं इतनी मैच्योर होती, बट इट टेक्स टाइम एंड आप वक्त के साथ सीखते, तो मे बी वो इतनी आगे नहीं होती है, और मैं खुशी खुशी फिल्म खत्म करती और हाथ धो लेती फिल्म से। बट मेरा क्या था, चले झगड़ा हुआ सेट पे, जो भी है, उसके बाद हमने प्रमोट अच्छे से किया, मैं, तमन्ना, साजिद, रितेश, सैफ, राम, हमने बहुतों ने, बिपाशा डिडंट प्रमोट, वी ऑल प्रमोटेड, इट गॉट ओके। बट एक वो होता है ना, वो दिल में यू डोंट फील द सेम रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन या लव, जो भी आप कहें, फॉर अ पर्सन, तो लोग अपनी इज्जत अपने आप ही गवा देते हैं। आई एम श्योर हम भी किसी ना किसी की स्टोरीज में विलन है, राइट? ऑफ कोर्स, ये तो होता ही है, हम लोग सब किसी ना किसी की स्टोरी में जेन्युइनली विलन। एग्जैक्टली। बट जब आपने उनको वापस अब्यूज किया जी, ऐसा मोमेंट आया जब आपने कहा वॉकिंग आउट ऑफ द सेट? आई वॉकड आउट ऑफ सेट। आप वॉक आउट कर दी? आई वॉकड आउट ऑफ सेट, आई वेंट होम, आई सैट इन द कार, सेम कपड़ों में, आई वेंट होम, आई डिडंट स्टे, आई वाज रेडी टू। आपने सोचा कि मैं फिल्म छोड़ दूंगी? मैं, मेरे हिसाब से तो मैंने छोड़ दी थी फिल्म। फिर क्या हुआ? It was the producer and the associate producer who had called and apologized before the director did. पर साजिद ने बाद में फोन करके सॉरी बोला? जेन्युइनली सॉरी बोला कि बोलने के लिए सॉरी बोला? I don't know because मैंने भी, you read people नहीं very well, no, Sid, I'll tell you why. मैंने भी तो genuinely accept नहीं किया था सॉरी, तो मैं इसलिए नहीं, you know what I mean? मैं भी चाह रही थी तब, देखिए by the end कौन पिसता, किसका प्रॉब्लम किसे आती? The film.
द प्रोड्यूसर, उनकी क्या गलती थी? मेरा अभी भी ये कहना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ शूट पे जहाँ पे किसी ने बदतमीजी की, अब क्या है, अब उस बंदे की लिमिटेड नॉलेज थी, ठीक है, वो इतनी दुनिया नहीं देखी, तो उसने बदतमीजी कर ली मेरे साथ और मेरी टीम के साथ, एंड मैंने भी उनको जवाब दिया, और जो मुझे नहीं करना चाहिए था, बिकॉज उससे मेरा दिमाग खराब हो गया था। मेरी वो शूट पे बहुत मैं स्ट्रेस थी। ऑफ कोर्स कैमरा पे आप ठीक है, बट वो आप नहीं चाहते दिल में। तो सेम में जैसे मैंने आपको बोला कि जब उन्होंने सॉरी बोला, मैंने भी सॉरी लिया नहीं था, मैं भी आई वॉज कॉर्डियल इनफ कि हमारा फिल्म अच्छी जाए, प्रोजेक्ट अच्छा जाए। वो तो ऑफकोर्स जब स्क्रीनिंग पे हम सब ने देखी तब हम सब बोल रहे थे राम के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते इस फिल्म को। तो वी वर लाइक अब तो रहने दो, अब तो जो होगा देखा जाएगा। बट साजिद बहुत कॉन्फिडेंट थे फिल्म के बारे में, प्रमोशन के टाइम में सपोजिटली कह रहे थे ये बेस्ट फिल्म होने वाली है, रिकॉर्ड तोड़ेगी वगैरह। यार ये तो हम सब बोलते हैं ना, ये तो हम सब बोलते हैं, ये हम सब हर फिल्म नहीं, के बट बारे में साजिद बोलते हैं। जेन्युइनली उस टाइम बहुत एरोगेंट थे अबाउट या द सक्सेस ऑफ द फिल्म जो उन्होंने सोचा था। या आई वांट टू आस्क यू, या साजिद पे बहुत सारे एलिगेशंस आए थे मी टू पर, राइट। ऑलराइट? यू आर अ फियर्स वुमन एंड आई मीन इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। Yeah. यू आर अ fearless woman. You come from a family where your parents have made you very strong Yeah. from within. और मैं चाहता हूँ हर लड़की वहां पे बिल्कुल आपकी तरह रहे, Thank स्ट्रांग अंदर से। उन्होंने कुछ एडवांसेस करने की कोशिश की आपके साथ? No. नहीं। That means I will crave credit. That's why एक न्यूज़पेपर ने बहुत पहले मूवी के आसपास ही, तब की बात कर रही हूँ 2013, साजिद खान डेटिंग हिस्ट्री में मेरा नाम आया था। आई मेड श्योर दैट न्यूज़पेपर अपोलोजाइज टू मी। इतना बड़ा आर्टिकल का इतना छोटा सा एक हफ्ते बाद दिया, बट वो आया मेरे पास। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट वाज, मे बी इट वाज ईगो एट दैट टाइम, बट इट वाज सेटिस्फाइड। एंड मैंने कभी साजिद के खिलाफ ये नहीं बोला। जब कास्टिंग काउच का भी उनका जब इतना एलिगेशन आया था मी टू के, मेरा भी नाम आया था, और मैंने साफ बोला ऐसे नहीं, मेरा नाम देखिए, जहां जिसने जो गलती की है वो बोलो। मैं क्यों, मैं खुले में अभी आपको बोल रही हूँ ना, गाली दिया ना, हाँ दी गाली। प्रमोशन आपने देखा, वी डिड इट वेल टुगेदर, बिकॉज हाँ, बट वही रिस्पेक्ट नहीं रही थी। आई थिंक हम दोनों के, मतलब वी वर कॉर्डियल, बट वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, वी बोथ काइंड ऑफ लॉस्ट इट। लाइक वो एक दिखावा था कि हाँ चलो एक साथ काम कर रहे हैं, we've done a project, but Sajid never tried. Yes, I did hear all the stories. Yes, we are all aware, but he never tried. So I will not say that about him. उसके बाद क्या बैकलैश हुआ आपका? कुछ नहीं यार, सिर्फ टू बी ऑनेस्ट, उसके बाद मैं तब भी काम कर रही थी। ऑफ कोर्स क्रिटिक्स वगैरह ने जो एक होता है टाइम, उसके बाद एक्चुअली मेरे पर्सनल लाइफ में इशू आ गया था। पर्सनल एज एन आई गॉट एन ACL इंजरी। What is that? ACL in the knee, I got that, and it was almost almost a year and a half of physio in and out. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। आपने रुस्तम किया था, आपका रोल बड़ा अच्छा था रुस्तम में। रुस्तम में आई गॉट अवार्ड्स आल्सो, है ना, बहुत अप्रिसिएशन मिला वहां पे। जेन्युइनली आई सॉ यू, आई थॉट यू वर वेरी गुड इन दैट। क्या उसने और रोल्स आपको दिलवाया वो फिल्म ने? जी। एंड सॉलिड वाले एंड बहुत 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 क्रेडिट उसका जाएगा सेम कास्ट डायरेक्टर श्रुति महाजन, जिन्होंने मुझे चक्रव्यूह के लिए किया था, जिन्होंने मुझे रुस्तम के लिए किया, और जिन्होंने आश्रम के लिए मुझे किया कास्ट, एंड टीनो देसाई जो हमारे डायरेक्टर थे। बिकॉज you know, and also the director matters so much. I feel some directors in my life have come like that, who've made me so confident. They are meant for women. जैसे संजय लीला बंसाली औरत को हमेशा इतना खूबसूरत दिखाते हैं, राइट? कि जैसे भगवान ने बनाया है ना औरत को, वो वैसा दिखाते हैं। एंड सब पीपल आर, यू नो, वो उनकी पोएट्री में भी, उनके आर्ट में, सेम वे विक्रम भट्ट, आई फील ही इज अ विमेन डायरेक्टर। यू नो, वो जैसे जिस खूबसूरती से उन्होंने
हम अगली भी लग रहे हैं, तो मेरा मतलब ये है कि वो इतना फोकस करेंगे. सेम वे टीनू सर तो अगर वो बस एक लुक है ना मुझे देना, वो लुक अगर उन्हें जब तक नहीं मिलेगा वो करते रहेंगे. उन्हें नहीं फर्क पड़ा अक्षय वेट कर रहा है या कौन वेट कर रहा है. ही इज नॉट अबाउट सीनियोरिटी. एंड अक्षय इज ऑल्सो एक्चुअली लाइक दैट एज एन एक्टर. अक्षय के लिए मूवी मैटर्स, हिज प्रोजेक्ट मैटर्स, नॉट मैं. तो अक्षय भी वैसी हैं, जब तक नहीं आएगा. तो इस वजह से आई थिंक उस फिल्म के बाद आई गॉट अ लॉट ऑफ वर्क बिकॉज it was no, I have to give credit where it's due. फिर उसके बाद बादशाह, उसमें भी बहुत लफड़े हुए थे उस फिल्म में, बिकॉज मुझे मालूम है जी. कि अजय उस वक्त खुश नहीं थे फिल्म के साथ, सुनने में Oh, आया really? था. या इमरान भी नहीं खुश थे, एंड इट डिडंट डू वेल इन द बॉक्स ऑफिस. You no, it still did. I think 100. 100 किया था क्या? Yeah, but film ka I think it did 100, but the film ka budget was much more than 100. I'll tell you. I बॉक्स ऑफिस पे एवरेज लिखा है. average, हाँ, but it's still, but yeah, average as in compared to what ना 100. तो अब तो हर चीज को ये लोग बोल देते हैं 300 400, बट बनाते हैं आप 100 करोड़ में, तो कैसे आप बोलोगे कि 200 में प्रॉफिट हो गया. But I don't know actually that they were not happy or they were सुनने में आया happy था कि because एंड ऐसे ही बन गया था फिल्म so का. I was just gonna End say का. yeah. So हमारा क्लाइमेक्स थोड़ा डामाडोल था. हाँ. क्या हो गया था? I think I don't have an opinion to it. I wasn't so involved in it, but I do know that जब हम लोगों का एक हो रहा था ना कि including टीनू सर, including everyone was like अरे यार हमारा end better हो सकता था. I think I don't know whether it was the edit or what, but it was more of that. You know how when senior actors and Ajay and all, they know camera, they know film, so they were more involved, not me. मुझे फिल्म से तब भी benefit हुआ, मुझे तब भी गाना मिला. मेरे लिए फिल्म ने तब भी अच्छा किया. मेरा लुक्स, मेरा एक्टिंग, आई वाज ओके. लाइक आई थिंक तब तक आई डोंट नो क्रिटिक्स ही वो, मतलब मेरे लिए अच्छा किया था वो फिल्म. आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट अजय आपके साथ कैसे थे? आई लव इट. माय फेवरेट एक्टर इज अजय. माय फेवरेट एक्टर इज अजय. वेरी एजुकेटेड से मेरा मतलब ये नहीं पढ़ाई लिखाई, मेरा वेरी वेल रेड, सॉरी रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड, वेरी वेल रेड. प्रैंकस्टर है अजय. And he stands by his co-stars, यार. You know, जरा भी अगर आपके साथ कोई और गड़बड़ करेगा ना, अजय will stand by you. I won't say what happened. I will not. I don't want to. आप कितना भी poke करो, but you know, 1 or 2 things you notice, and not every actor does that. I've worked with a lot of people, but Ajay stands by you. The immense respect I have for Ajay. Akshay is also like that. अक्षय इज ऑल्सो लाइक दैट. अक्षय का मैं नहीं भूलूंगी, रुस्तम के टाइम पे वो और इलियाना गाड़ी में बैठ रहे थे, मैं अपनी गाड़ी में बैठ रही थी, एंड तब मुझे डेंगू भी था प्रमोशन के टाइम पे, बिकॉज अक्षय बोलते रहते थे मेरे फादर को जब दे मेट, ए कुड़ी कुछ खाती नहीं, एक कुड़ी कुछ खाती नहीं. तो आई वाज लाइक अरे उन्हें मुझसे ज़्यादा प्यार था, मैं दिल्ली की हूँ, एंड खाती नहीं ये देख खाती नहीं. और वो पता चला वो तो मैं बीमार हो रही थी इसलिए खाती नहीं. पर आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने अपनी गाड़ी से उतर के जब देख रहे मैं गाड़ी में नहीं बैठ पा रही, क्योंकि टियर 2 सिटीज एंड ऑल यू गो था, तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं किसी को भी देख के, राइट. वो ऐसा है. अक्षय ही गॉट ऑफ हिज कार, ही मेड श्योर सिक्योरिटी की ईशा बैठ गई, मैं मेरी मैनेजर गाड़ी में बैठे, जब तक अक्षय सर अपनी गाड़ी में. सो दे आर द लास्ट जनरेशन ऑफ मेन यार, रियल मेन. You know, not just because you're an actor doesn't mean you need to be dainty. Just because I'm an actress doesn't mean I need to be like this. You need to be able to. Men need to be men. Another reason why I don't date actors. तुमने हार्दिक पांड्या को डेट किया था क्या? हाँ या ना? ये कैसा? हाँ बोल ना. क्यों बोलूं? हाँ या ना? नहीं किया था. नहीं. पर वो लुक पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ. नहीं करता I ना? believed you throughout this conversation, but इस लुक पे मैंने बिलीव नहीं किया. सच में बोल रहा हूँ. बाकी सब एक एक वर्ड मैंने बिलीव किया. आपने डेट किया उनको? तुमको मैं. पर वो आपका पास था, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो क्यों पूछ रहा है तू मुझसे? तुम्हारी पूरी तो चुप जिंदगी में कर. डिकोड कर रहा हूँ, पूरी जिंदगी जी रहा हूँ. I mean, yeah, for we were talking. I don't think we were dating. We were talking for a couple of months, and that's it. माने you were not dating, you were talking for. माने आपको लग रहा था वो डेटिंग शायद होगा, शायद नहीं होगा. डेटिंग उस स्टेज पे था हमारा. डेटिंग स्टेज से पहले ही खत्म हो गया था. But it wasn't dating. पर कॉफी ऑफी के लिए मिलते थे आप लोग? 1-2 बार बस मिले. That's why I said a couple of months, and then it was. पोटेंशियल था रिलेशनशिप का? शायद हो जाता. I don't know. I don't think it was meant to, because उससे पहली you know उन बेचारों की भी किस्मत बुरी थी. Ended up saying something on live TV, and
you know what had happened with his करण जौहर के controversy. show हाँ में। हाँ exactly. So उतने में ही I was तब तक हमारी बात बंद ही हो चुकी थी already. नहीं, आपको अफेक्ट हुआ था क्या नहीं। जो उन्होंने कहा था करण जौहर के शो में, हार्दिक ने? नहीं, वो नहीं था। I think तब तक ना had become कि अपने आप पे फोकस करो, तब तक had become thick skin. उससे पहले अगर होता, like I told you, जब I was telling you इंडस्ट्री में पहले people used to write about इससे ब्रेकअप हो गया बिकॉज ऑफ दिस, पेरेंट्स अपसेट है, ये है वो है, तब आई यूज्ड टू बी अफेक्टेड. बट आई थिंक जब तक करण जौहर का आया है तब तक मुझे फर्क नहीं पड़ा. उन बेचारों के साथ ऑलरेडी इतना बुरा हो रहा था, मैं बुरा बना के क्या करती. यू नो एक होता है कुल्हाड़ी मारना, वो तो जाके उन्होंने पहले डायनामाइट ढूंढ ली, फिर डायनामाइट पे बैठा. मैंने ये सब नहीं किया. मैं तो काफी बार तमाशा देखना अच्छा होता है. फिर आपका फेज आउट क्यों हुआ ये बॉन्डिंग? You were talking on the phone 3-4 months. By the Phase time, out हो गया था क्या? yeah, it had already phased out. Before that whole controversy happened, it had already phased out by that क्यों? time. You know how things don't work out. It was just we weren't talking terms. We realized we are not, हम same Compatible. नहीं है. हाँ हम compatible नहीं है. Plus everyone likes a certain type. Now your wife, the kind of woman she is, you like that person. You know, हर एक के लिए हमेशा. Plus I think मुझे limelight में मुझे खुद से भी बहुत फैमिली एंड रियल लाइफ पसंद है. आई लाइक ऑल ऑफ दिस, आई लव ऑल ऑफ दिस, आई लव व्हाट वी आर डूइंग. डोंट गेट मी रॉन्ग, कैमरा नहीं होता तो मैं नहीं होती. ईशा गुप्ता इज एवरीथिंग बिकॉज ऑफ कैमरा. बट बाय द एंड मुझे घर जाके हाँ मम्मा क्या हो रहा है, वही मेरी माँ मुझे डांटे कि खाना छोड़ दिया, मुझे ये पसंद है. यू नो वो घर में चूचू चूचू हो रहा है, मुझे वो पसंद है. मुझे ये नहीं पसंद कि ओ माय गॉड मैं उठूँ सुबह और मेरा पति और मैं दोनों एक दूसरे को 10 मिनट अपने आप की तारीफ नहीं करेंगे, अपने आप को ही देखेंगे कि हम इतने गुड लुकिंग हैं. मुझसे ये नहीं झेला जाता. ये आपने देखा हार्दिक में? नहीं, बट ये इंडस्ट्री में जनरली whoever's in, लोग बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं ना. सेल्फ ऑब्सेस्ड इज नॉट बैड, बट एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इज गुड, नॉट सेल्फ ऑब्सेशन. What made you feel कि आपका रिलेशनशिप हार्दिक के साथ रियल रिलेशनशिप में नहीं होता? नहीं, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक इट बिकॉज ओनली, आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग अगेंस्ट हार्दिक. हमारा बस टॉकिंग स्टेज थी. लाइक लिटरली यू नो देयर आर स्टेजेस कि आप मिलेंगे, आप कुछ करेंगे. हमारा मिलने वाली स्टेज तक बात पहुंची नहीं थी कि जब तक आप इंसान के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, इट कैन नॉट रीच दैट लेवल, राइट. एंड बाय द एंड दिस नीड्स टू मीट. पहले आप दोस्त ही होते हैं, दोस्ती पहले बढ़ती है, देन प्यार होता है, राइट. एंड आई डोंट थिंक हम कंपैटिबल थे यहाँ से कि हमारी बात आगे बढ़ ही नहीं पाई उनकी और मेरी. तो आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग टू डू कि हार्दिक में कमी थी या मुझ में कमी थी. आई थिंक हम दोनों बहुत अलग थे. एंड उतने में ये 1-2 महीना आपको जानने में लगता है इंसान के बारे में. 1-2 महीने में आई एम श्योर वो भी जान गए थे मैं उनकी टाइप की नहीं हूँ, मैं भी जान गई थी वो मेरे टाइप की नहीं. इंस्टेंट अट्रैक्शन था? इट टुक अ व्हाइल. हमारी एक्चुअली फोन पे ही बात शुरू हुई थी. हम मिले बहुत बाद में. नहीं, मैं समझ. फिर नंबर्स कैसे एक्सचेंज हुआ? थ्रू आई डोंट इवन नो. I don't know if it was नहीं, आप लोग मिले नहीं, जनरली लोग नंबर्स एक्सचेंज हाँ, करते but that's what I'm saying. I don't know whether दोस्तों के थ्रू हुआ था क्या. I don't remember. It was such a long time back. But I just think हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे because कुछ हमारा एक झगड़ा नहीं हुआ था, कुछ नहीं. But it was like नहीं चल रहा. किसने पहले फोन किया? मैसेजेस पे पहले I don't know that, वो भी नहीं मुझे याद अब. Because बहुत उसके बाद मेरे अच्छे रिलेशनशिप्स हुए हैं, वो it was one of the things. So I don't, and उनकी लाइफ अच्छी चल रही है. I don't want to talk about someone who has done nothing wrong to me. You know, yeah, I mean people will say what they want to, but he's done nothing wrong to me कि मैं उनके बारे में कुछ भी बोलूं. Yeah, but it's actually an experience in your life. That's it, ना? Experience in his life, what my life. Why not? आपने कास्टिंग काउच फेस किया था ना? I mean they tried, हुआ नहीं. Yeah. ये दे माने क्या? कास्टिंग डायरेक्टर्स ही होते हैं काफी, बट छिछोरे से. लाइक मैंने उनके बारे में लाइफ में कभी सुना नहीं. मैं तब की बात बता रही हूँ आपको जब मैं आराम नगर वगैरह में बसेस में जाती थी एंड रिक्शा में. काफी बार रिक्शा नहीं लेते थे क्योंकि रिक्शा महंगा पड़ता था, यू नो. तो आई हैव डन ऑल ऑफ दैट. बट बड़े करने से यू नो यू विल रीच एंड होंगे कि मतलब आप सडनली आप पहुंचेंगे कि आप देखेंगे कि 5 लोग हैं अंदर एंड यू आर लाइक अरे मगर बाहर तो है नहीं और लोग. तो लाइक दैट आई वाज ऑलवेज स्मार्ट. एयरफोर्स वाली की बेटी ना, झगड़ा कर मतलब प्रोटेक्ट करने को अपने आप को तैयार थी. झगड़ा नॉट लाइक दैट. जहां मुझे लगा आई एम नॉट इन अ सेफ सिचुएशन आई यूज्ड टू गेट आउट. सो लाइक दैट आई सॉ कि यू नो, तो आपने जो स्टोरीज सुनते हैं आप वो होता है. एंड बस डिफरेंस क्या होता है ना, सेट काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी बच्चे जो आते हैं इंडस्ट्री में हमारे, जिनके साथ ये होता है वापस चले जाते हैं अपने घर या गाँव, फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती.
फैमिली स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब ये नहीं कि हमारा बाप का नाम ये है। फैमिली स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब जब आप एक साथ बहुत जुड़े हुए होते हैं ना, तो क्या होता है ना, यू हैव समवन टू फॉल बैक ऑन। इन बच्चों के पास कोई होता नहीं है, इन्हें शर्म आती है कैसे बताए। मेरे साथ तो जब ये होता मैं तो सीधा हेलो पापा, सबसे पहले तो जिया जी, बिकॉज माय बुआ जिनके साथ मैं रुकी, फॉरगेट द रिलेशन बट ही इज माय ब्रदर आल्सो इन अ वे। तो मैं तो सीधा पापा, पापा ने भैया को। तो आओ देखा ना ताओ, कुछ लगा इन अ सिचुएशन, आप अपने आप को हटा लो। अब बस लाइफ में, क्योंकि वही बात होती है ना, खुद से अगर आप अपनी गलतियों से सीखे तो सबसे अच्छी बात क्या है ना, आप एक तो किसी को कभी ब्लेम नहीं कर सकते, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, अपनी सक्सेस की भी, अपने फेलियर की भी। बट ऑल्सो उससे क्या होता है ना, आप ज़्यादा अवेयर होते हैं दुनिया के कि क्या हो रहा है आसपास। आप बोलने से ज़्यादा लोगों को नोटिस ज़्यादा करने लगेंगे, जो अब मेरे साथ हो गया। तो तब जैसे मैं आपको बताया, मेरे साथ जो तब एक्सपीरियंसेस हुए थे वो ये हुए थे स्टार्टिंग में। बट अदरवाइज इंक्लूडिंग जब आपने मुझसे दैट अदर डायरेक्टर यू आस्क्ड अबाउट साजिद, आई टोल्ड यू उनके साथ मेरा ये नहीं हुआ था। हमारा झगड़ा हुआ था ऑफकोर्स, गाली वगैरह, बट नॉट दिस। बट स्टार्टिंग में आई फेस की मतलब जब आप स्टोरीज सुनते हैं तो यू रियलाइज, बट ये जो कुछ नहीं होता है ना, वो ज़्यादा करता है। मतलब क्योंकि आई ऑल्सो फील जो बहुत कुछ होता है, उनको अपने नाम का भी डर होता है, कि वो हमारा इतना बड़ा नाम है, कोई है वही, कोई आया है वो ना कुछ कर दें। बट जब आप नए नए स्टार्ट करते हैं ना, तो हम आपको एक कास्टिंग, आप सोचो ना, कास्टिंग आप गए हैं कि हाँ और लड़कियां होंगे और फिर आपको बोलेंगे, इट्स अ बिट स्कैरी सिचुएशन। आप हेरा फेरी 3 कर रही हैं? नहीं, वो रूमर्स आए थे कि आप कर रही हैं। मैं तब कर रही थी जब सर वाज स्टिल अलाइव, वोरा सर, व्हेन ही वाज डायरेक्टिंग इट। उसके बाद से नहीं। तो जब ये वापस कॉन्वर्सेशन शुरू आई हुए, वाज़न्ट इवन, मुझे बुराया भी नहीं था उस मूवी के बारे में। मैं अपसेट थी 1 सेकंड के लिए, 1 दिन के लिए, जब आया मूवी का दोबारा ना, लाइक शायद कॉल आएगा, देन आई वाज़ लाइक नहीं आ रहा कॉल, मतलब नहीं हो रहा, तो मुझे फ़र्क भी नहीं पर पड़ा। आपने क्यों नहीं फ़ोन किया? क्योंकि आप कह सकते थे कि आई वाज़ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल हेरा फेरी अब 3। सेम कोई भी कास्ट उसमें से नहीं थी ना, अलग हो गई थी। पहले कास्ट क्या था जो जिसमें आप थी? अभिषेक, मी, बच्चन। हाँ जी, अभिषेक बच्चन, मी, अम, एंड ऑफ कोर्स अक्षय, and I don't know और क्या क्या स्टार्कास्ट थे, परेश सर एंड ऑल, दे वर थिंकिंग। आई डोंट थिंक अन्ना वाज देयर एट दैट टाइम, बट वो जब हमारी बात हुई थी से दैट वाज आई थिंक 4 years 5 6 years बैक मे बी। उसके बाद से नेवर नेवर वी स्पोक। आई थिंक दे वर इवन थिंकिंग टू टेक विद्युत इन दैट, आई डोंट रिमेंबर, मे बी मुझे गलत याद है। बट देन व्हेन आई विश नीरज वोरा सर, इट वाज सैड। वो फिल्म के बाद आई थिंक देन दे रीस्टार्टेड द प्रोजेक्ट, स्टोरी भी मे बी चेंज कर दियो। इट वाज वेरी पर डिफरेंट। आप अक्षय के करीब हो, आप पूछ सकते थे अक्षय से। मैं किसी के करीब नहीं हूँ। आई डोंट टॉक टू एनीवन। I have immense respect for anyone. I will message them maybe on their birthday, maybe that also if I remember, because I have my own very beautiful life outside this industry. मैं आपको अगर रिस्पेक्ट करती हूँ एज समवन, आई विल मे बी रीच आउट टू यू, मैसेज यू, बट नो वन इन द इंडस्ट्री इज माई फ्रेंड। नॉट लाइक दे आर अगेंस्ट मी एंड नॉट लाइक आई एम अगेंस्ट दैट, बट मेरे रियल फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं अपनी रियल बातें कर पाती हूँ। इनफैक्ट अब हेरा फेरी 3 में परेश जी नहीं होंगे, आई बहुत नो, बातें हो रही हैं। आई विश ही इज देयर, बिकॉज वो, आई मीन हेरा फेरी इज ये तीनों ना, बाबू भाई, आई मीन बाबू भैया के बगैर मूवी क्या बनेगी? ईशा गुप्ता के बगैर बन सकती है, ईशा गुप्ता वाजंट पार्ट ऑफ इट, बट ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म के लिए। आपने एल्विश के साथ काम किया, जी, उनका और आपका बॉन्ड कैसे था? हमने बस एक गाना प्रमोट किया, व्हिच आई वाज पेड फॉर, एंड दैट्स इट। ही वाज अ वेरी नाइस गाय, वेरी स्वीट, आप करके, ही इज यंगर ना बहुत, एंड पता है वो आई लाइक नॉर्थ वालों में वो थोड़ा उनका होता है, चलो रॉनेस। रॉनेस। एंड दीदी तो नहीं बुलाएंगे, जैसे कल भी वो प्रमोटिंग दिस वन गर्ल वाज कॉलिंग मी दीदी एंड आई लव्ड इट। मैं देहरादून में किसी को पहली बार मिली एंड वो द बॉय आई नो हिम एंड उसकी फियांसे वो मुझे दीदी बुला रही, बिकॉज दे आर सेइंग मैं अपनी बहन को दीदी बुला रही हूँ, तो आई लाइक दिस। तो आई थिंक एल्विश शायद अगर मुझे ऐसे नहीं मिलता तो शायद दीदी बुलाता, बट ही वाज वेरी आप करके, बहुत यूट्यूबर है तो उनका एटीट्यूड एंड ये सब थोड़ा, बच्चे भी है ना, तो ठहराव वैसा नहीं होता जो हम में अब है। एंड ये जनरेशन अलग है, यूट्यूब पे पैदा हुई है ये जनरेशन, कि हम ना सब रिकॉर्ड करना है, हम लोग उनमें से क्या रहा, आई एम सो हैप्पी जस्ट
एज पे मैं पार्टी करती थी एंड क्या क्या करते थे, तब कैमरास एंड फेसबुक नहीं था यार। थैंक गॉड, क्या मैं भी होता यही वरना कहता हूँ यार, यार। सिड आई तो मतलब यूज्ड टू स्टैंड ऑन टॉप ऑफ बार्स एंड ब्लडी डांस। यार बार पे तो खड़ी बाद में होंगी, पहले तो गिर जाती थी ना। तो तो आई वाज, आपको पता है मेरी लाइफ पे, आई मीन अब तो किड्स गो एंड क्या लाइफ में, बिकॉज आई वाज टेलिंग यू स्टार्टिंग, माय कजन्स 12-13 साल से मुझसे बड़े, मेरी सिस्टर्स अपनी हील्स जो मुझे फिट नहीं आती थी वो पहना के हाथ पकड़ के अंदर ले जाते थे। ऑफ कोर्स नकली आईडी, इंडिया में हमने क्या क्या नहीं किया यार, मस्ती इस काउच पे सो गए, क्योंकि उम्र तो है नहीं, 14-15 साल की एज में क्लब्स देख रहे हो, माय गॉड। तो यू नो दीज किड्स, देयर जनरेशंस डिफरेंट, बट नाइस बॉय, नाइस हार्ड वर्किंग। मुझे जो लोग मेहनत करते हैं ना, मुझे वो सब लोग पसंद है। विद्युत जामवाल आई from लव Mother हिम, to. आई लव हिम। व्हाट एक तो मुझे वो इसलिए बहुत पसंद है, विद्युत ना ऑन ऑफ वेजिटेरियन डाइट पे जाते रहते हैं। ज्यादातर शायद वेजिटेरियन, आई डोंट नो, बट नो, फुल वेजिटेरियन इज सोनू सूद आई थिंक। बट विद्युत ना वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, सेल्फ मेड अगेन। विद्युत भी क्वाइट लाइक मी मेंटालिटी, कि झुकना नहीं है किसी के आगे। काफी लोगों से ईगो समझ लेते हैं, वो ईगो नहीं होती, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जब आपको पता है ना आप अपनी मेहनत से यहाँ पहुंचे हैं। एंड विद्युत का मेरा बिलीव नहीं करेंगे, बहुत 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 सालों पहले का रिलेशन है। हमने जब हमने मूवी की तो वी बोथ स्टार्टेड टॉकिंग कमांडो 2 के टाइम पे, एंड तब हमें याद आया कि हमने फैशन शो किया था बहुत पहले, मॉडलिंग के डेज पे। वो भी बाद में रियलाइज मूवी करते हुए, एंड विद्युत लाइक अरे ये मेरा कजन है ना, मैं पिक्चर कुछ दिखा रहा है ना, आई लाइक ब्रो, ही इज लाइक तू, वो बोल रहा था तू जानता है, आई वाज लाइक हाँ। देन हमने पिक्चर्स किसी ने भेजी हमें, एंड वी वर लाइक अरे हम तो सेम शो में खड़े हैं एक साथ, बट जानते नहीं थे एक दूसरे को। तो हार्ड वर्किंग, वेरी नाइस मैन। आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग, वेयर ही इज। लाइक अगेन आई सेड, आई एम नॉट फ्रेंड्स विद एनीवन, but I mean they're all on my phone. If I maybe I should reach out to him, it's been a while I've seen him, but amazing guy. And unki fitness, I like that. I like people like Akshay, Ajay, विद्युत, जो लोग फिटनेस में है ना, मुझे मतलब जो फिटनेस सोल के लिए करते हैं, ना कि इंजेक्शन लेके स्क्रीन के लिए, मुझे वो लोग पसंद है। मेरे दोस्त मैनुअल के बारे में बताइए। मेरा दोस्त नहीं, आपका ज्यादा बेहतर दोस्त है, कहाँ मिली आप उनको? सो मैनुअल को मैं मिली इटली में, रोम में, विच इज वेरी रोमांटिक एज दैट सॉन्ग। बहुत गर्मी थी, सो गर्मी क्योंकि दोनों थे वहां पे इसलिए। आई डोंट थिंक सो। हाँ, यू नो सिड, उनकी कंपनी, वो हिज कंपनी, वो एक फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने, रियल मैड्रिड और एएस रोमा के बीच में, और वो वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटीज को उन्होंने लिखा था। इट वाज अ फ्रेंडली मैच टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि उनकी यू नो दैट्स व्हाट दे वर प्रमोटिंग अपनी कंपनी में। एंड द कप का नेम इज, इट्स बस 2 साल हुआ वो, उसके बाद कोविड हो गया, तो उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। तो दे वर लुकिंग वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटीज who support environment, who talk about environment and sustainability, and जिन्हें स्पोर्ट्स मतलब नॉट एवरीथिंग, फुटबॉल खासकर पता है। ये नहीं कि बस फुटबॉल देख के वाह 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 व्हाट अ गुड लुकिंग मैन, दे नो व्हाट एन ऑफसाइड इज, राइट? तो एंड मेरा तो हिस्ट्री रही है, बिकॉज यू नो आई मीन एंड आई बीन बिकॉज ऑफ यू नो, मैं देखती भी थी, एंड फादर के साथ भी। आई लव स्पोर्ट्स, आई लव वाचिंग स्पोर्ट्स, एंड आई thoroughly enjoy। तो उन्होंने जब हमें, उनकी कंपनी ने बुलाया, इट वाज माय लक दैट आई वाज अवेलेबल। तो हमने तो किया, मेरे लिए तो, एंड इट वाज अ फ्री इवेंट, यू नो, जैसे होता है चैरिटी गेम्स आप जाते हैं, आपको भी पता है, जब ये दे कॉल अस दे डोंट पे, बट मेरा ये था लाइक ओ माय गॉड, मैं मिलूंगी एएस रोमा, रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को, एंड नॉट की हाई हैंडसम है, मेरा वो कभी नहीं रहा, मुझे ये रहा है बस कि एथलीट्स मेरे रियल हीरोज, एंड आप देखते उन्हें बचपन से, तो दो इतनी बड़ी टीम, एंड खासकर रियल मैड्रिड, who hasn't been fan, पहले उन्हें मिलने चलते, तो मैं और मेरी टीम एंड सब गर्ल्स हमारी, तो हम लोगों को इतने था, हम 4 दिन जो इन्होंने इनवाइट किया हमें, हम जाएंगे, हम 5 लड़कियां गई थी, हमने बोला रोम का हॉलिडे बनाकर आएंगे, एंड आई सेड, इनमें से किसी को नहीं पता था कौन कौन सा प्लेयर है, मुझे तो बस ये था, आई सेड गाइस ये होगा, यू नो, फ्रॉम मॉड्रिक टू लूका टू एवरीवन, आई सेड एसेंसियो, वील मीट देम, तो खैर क्या, मुझे तो यू नो, लव इट, फॉर मी इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। I've never seen someone so good looking, so simple and so good looking in my life. I've never. It was he is just something else. बहुत simple. एक तो I did not know मैं उनसे मिल रही हूँ। जब हमारी मीटिंग का टाइम आया था प्री इवेंट, I did not, because athletes से तो you meet the day of the conference and all. उससे पहले मेरी और
जो मुझे सस्टेनेबल पे टॉक जो उनकी कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया, तो ही इज द सीईओ, द सो यू डोंट मीट द सीईओ। एंड ऑल्सो अनलेस इट्स अ स्टार्टअप या कुछ, आपको लगता है सीईओ होगा कोई 60-70-year-old man, right? I was not looking for to be someone's sugar daddy, sugar baby. तो you know, I was just like, जब उन्होंने finally बोला CEO से आज, you know, he's asked us for drinks, so me and मेरी और जो टीम थी वो तो निकल गई थी, just me and my manager, हम दोनों बहुत ही CEO से मिलना, थोड़ा you know, गर्मी में भी आप तब भी एकदम थोड़ी बड़ी उम्र के हम दोनों वेट कर रहे हैं। जहाँ हम वेट कर रहे थे, it just so happened, you know, I have to tell you, I saw this beautiful man come and मैं नहीं भूलूंगी, मैंने अपनी मैनेजर को तब बोला था, लाइक कितना हैंडसम आदमी है, लाइक शादी कर, बोलते नहीं आप ऐसे कि अरे देखना हस्बैंड है, समथिंग लाइक दैट गर्ल्स टॉक। एंड नेक्स्ट थिंग यू नो, ही कम्स, ही वॉक्स राइट अप टू अस, जहाँ उनकी टीम बैठी हुई है, एंड ही लाइक हाय, यू नो, विद हिज एक्सेंट, Emmanuel Campos, and I'm like, oh hello. And immediately relationship हो गया जल्दी? No. It was he was, I mean, it was just work at that time. And he's a very nice man. European business he doesn't care I'm an actor and anything. He cares more about what's here and here, not about any of this. सब देखा उन लोगों ने यार, उन लोगों को क्या, मैं उनकी दोस्तों से मिली हूँ, you know, who's just had a baby and they still look hot next day delivery के, तो उनके लिए और that doesn't matter. But we spoke, हमने जब वो खत्म हुआ event, he went to his country. I came back India. We spoke for good, I think 2 months, and then we met. And now it's 6 साल पहले की बात, I mean now it's 6 years, so मैरिज की बात हुई है उनके साथ? eventually. Okay, now आश्रम, बॉबी देओल, आश्रम, प्रकाश झा के साथ वापस जी। रियूनियन हुआ आपका। जी, बड़ा प्रोजेक्ट यार। what a project. But मैंने आपको, you know, I said a line, मुझे काम मांगने में शर्म नहीं है, चाटूंगी नहीं किसी की, काम मांगने में मगर मुझे शर्म नहीं है। It was this. श्रुति महाजन अगेन, जिनका मैंने नाम पहले लिया था, शी कॉल मी फॉर इट। श्रुति जी ने मुझे बोला ईशा ये है, एंड लॉकडाउन में हुआ, यू नो, इसका तो आई सेड ओके। एक्चुअली पहले आई थिंक द रोल वाज अ लिटिल डिफरेंट जो मैंने किया, सोनिया का रोल। देन उन्होंने तो किसी कुछ और लोग थे कास्टिंग में दिमाग में, देन थोड़ा उन्होंने रोल चेंज किया सोनिया का, तो देन मेरा उनमें से एक नाम आया कास्टिंग में, जो शी सजेस्टेड, द कास्टिंग डायरेक्टर, एंड उतने में someone else was getting pushed because some big actor was pushing someone. बॉबी पुश कर रहा था क्या? No, Bobby is तो the बहुत भोला है यार। nicest person. बॉबी तो भोला है। बॉबी तो ब्लू ब्लड होता है ना असली, वो है। खानदानी, जिन्हें हम ना दिल्ली वालों में खानदानी बोलते हैं, वो हैं। लड़कियों की इज्जत करना, अपने काम पे फोकस करना। आप बिलीव नहीं करेंगे, ही सो सिंपल एंड हम्बल। कुछ बात हुई थी एंड आई सेड ओह माय गॉड बॉबी, यू नो माय सिस्टर्स कमिंग, जयपुर में शूट हुई थी, नेहा दीदी आ रही है आपके साथ काम करने, नॉट काम करने, आपको देखने, यू नो, शी इज सच अ बिग फैन। एंड बॉबी वाज लाइक, यू नो, व्हेन हम बात कर रहे थे कि आप इतने टाइम गायब हो गए, वो बोल रहे हाँ मैं लेजी हो गया था, मैंने ये किया, यू नो, नो ब्लेम ऑन एनीवन, नॉट इवन, नॉट एक उस इंसान के ये नहीं था कि उसने मेरे साथ ये किया, नहीं, खुद से बोलते हैं मैं लेजी हो रहा था, मेरा ये था, बोलते नाउ आई एम बैक, आई एम दिस, आई एम दैट, अमेजिंग पर्सन। सो कमिंग बैक टू, इट वाजंट बॉबी who was but some other actor altogether, not a part of this project, वो किसी और को पुश कर रहे थे। जब मुझे वो पता चला, आई मुझे पुश करने वाला कोई नहीं है सिवाय ईशा गुप्ता के। मैंने, आप प्रकाश सर से पूछेगा, आई थिंक दिन में 3 कॉल कर रही थी मैंने लॉकडाउन में, एक तो कुछ और काम नहीं था ना करने और मैंने पूरी आश्रम देखी थी लॉकडाउन, किसने नहीं देखा था? आश्रम वाज द बिगेस्ट शो यार इन लॉकडाउन। मेरा वाला नहीं, जो पहले 2 सीजन्स थे, तो मैंने तो पूरा सीजन देखा। जब मुझे पता चला कास्टिंग एंड प्रकाश सर इज इंटरेस्टेड कि हाँ ईशा का ये, एंड ऑनलाइन कास्टिंग की थी उन्होंने, यू नो, जूम के थ्रू डायलॉग्स वगैरह एंड किया था, बट कास्टिंग दे डिड प्रॉपर। व्हेन आई गॉट टू नो वो कर रहे, मैं रोज दिन के मिनिमम 4 फोन जा रहे थे प्रकाश सर को, एंड मैसेजेस तो पता नहीं कितने। प्रकाश सर एट दैट टाइम हैड बिकम, आई थिंक मैं उनकी लाइफ में वो वैसी वाली गर्लफ्रेंड्स नहीं बन जाती कि अगर फोन नहीं उठाओगे हाथ काट लूंगी, वो बन गई थी। रोज दिन और रात, सर क्या हो रहा है, सर क्या आ रहा है, सर ये हो रहा है, आई लाइक सर जो डेट्स बोलो, वो इतने पैसों में मान गया, सर मैं फ्री में कर लूंगी, मैं, मुझे रोल चाहिए, एंड विच इज ट्रू। अभी भी मेरा काम का यही है, कर लिया जितना भगवान ने देना था और भी वो देते रहेगा, बट आई वॉन्ट गुड पीपल, गुड वर्क।
आप मुझे कितना भी पैसा दे दो, बट आप इंसान बुरे हो या काम अच्छा नहीं है, रोल गंदा सा नहीं करना. मुझे अभी भी याद है जब किंगफिशर के टाइम पे आपको मिला था वो इवेंट में, यू Yeah. स्टिल हैड द सेम वार्मथ, सेम स्माइल, बस उस टाइम पे डे ड्रिंक करती थी मैं. अब और- सब छोड़ दिया लाइफ पे. एंड वही एनर्जी थैंक जो यू बेबी. इतने साल बाद आई कैन फील द सेम थिंग. एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर, जब मैं आपको रेड कार्पेट से मिला Right. कि ये लड़की हमेशा खुश रहती है, स्माइल करती है, बिंदास रहती है, क्या ये वाकई में ऐसे है? बट यू आर लाइक दैट एंड आई कैन फील इट लाइक दैट जेन्युइनली. You know, also like I said ना, हम सबकी जिंदगी में, no matter where you are, even the athletes, the best of athletes I've met, when we were talking about Rafael, when I met him, his wife is also, you have to realize the sacrifice the wife has done. So imagine the sacrifice even my family has done for me. मैं कॉल कर करके रो रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, you know कि फाउंडेशन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हो ना, तो you're always happy. I have been through depression, I have been through therapy. I'm still, I think therapy is one of the best thing. If my therapist wasn't there, I'm still going through something. I'm still almost every second day I have my therapist. What are you going through? Just I did not realize for the longest time I wasn't okay. And the day I accepted was when I realized, okay, now I need sessions and I need therapy and I need psychiatrist and I need pills. So it was a couple of years back, and sometimes I catch myself going back into the zone, The dark zone. and I have to get myself out of it. And that dark zone has, you know, in general, like I said, people have so much going on in their life. तभी मैं, I think that's another reason मैं इतना अपने आप में involved हूँ ना, मुझे कौन क्या कर रहा है. अगर आप मेरे सामने कल को बैठ के किसी की बोलोगे भी ना 4 शब्द, कल परसों ऐसे हुआ, we were somewhere and हम जनरली किसी के बाद बात करने लगे, देन और लोग जो थे, अरे हाँ उसका ये देखा वो देखा, एकदम से आप लाइक नहीं गाइस, मुझे किसी और के बारे में बात ही नहीं करनी. मैं क्यों किसी और को एनर्जी दूँ, अच्छी या बुरी. आप अपने आप में इतना सेल्फ इन्वॉल्व रहो कि इम्प्रूव भी अपने आप को ही करो. सो इट टुक मी अ व्हाइल, इट्स स्टिल टेकिंग मी अ व्हाइल टू डगमगा जाती हूँ वापस आने में, बट आई एम गुड, आई एम हैप्पी. I am generally happy because of the family I have, because of the people I have. If I did not have that, I won't be. Like literally everything my family knows. खाना खाया वो भी पता है, नाक बहरी है, कोल्ड हो गया वो तक उन्हें पता है. तो फैमिली से ज्यादा एक गिफ्ट दे रहा हूं आपको मैं. अरे मेरी फैमिली यानी मेरी नेहा ने, माय वाइफ, oh really? has started Kawai Cosmetics. ये पहला रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है which is perfume for kids. I love that. Safe, water based, no alcohol, vitamin E which is great for your skin. I love that. और grown ups भी यूज कर रहे हैं because it's so safe. Yeah, it and I have smells such great. sensitive skin, and also my manager Aditya, I'm going to give it to her daughter Zara because she's a baby still, and हमारे लिए तो बच्चे रहेगा, so thank you because. But grown ups are also using it. Listen, I'm going to use it, and I'm going to give it to her as well. So thank you, my love, because I told her. I mean, listen, can I smell it? Can I? Yeah, open? please. Picture लेनी है Kawai because it's Neha's. Neha. Yeah. I love people named Neha. That's my sister's name. Oh. झूठ बोल रही हूँ. I have love-hate relation with Neha. Listen, I'm really proud. I'm so happy. Thank you, my love. 5 साल रिसर्च किया उन्होंने and it's flying on digital platforms. Thank you. The oil base. हाँ. Okay, so this one is Flower Power Kawai. Aqua blue है, orange blossom No, I है. like this. हाँ, timber gold है. Oh, very nice. Thank you. Thank you, my darling. I'm so happy. And Kawai means cute in What language? In Japanese. Japanese. Kawaii. And Neha has given a heart and soul. So thank you. Thank you, my love. And Isha, मजा आ गया रे. अरे जो जो खुशी बोलूंगी, कैमरा कट करो इससे पहले हमारे मंदिर बने. Isha Gupta, great. Thank you so much. Thank you.